5 मिनट रुकना पड़ेगा बच्चा, मेरे पास थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो मैंने अभी मैसेज दिया है, तो 3-4 मिनट में बच्चे आ रहे हैं, फिर शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कल दोनों बैचेस में मैं लास्ट में सर्कुलर परमोटेशन समझा रहा था, ठीक है भैया। जब उसका क्वेश्चन आएगा तो कुछ बेसिक तरीकों से बोलने का ट्राई किया था, और तरीकों से बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से देखिए, परमोटेशन विद रिस्ट्रिक्शंस। वैसे तो प्रॉपर्टी के बिना सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाते हैं भैया, और बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल दिखते हैं, कोई खास बात नहीं है। लेकिन फिर भी कोई भी नंबरों वाला क्वेश्चन में प्रॉपर्टी सोच के नहीं करने वाला, मैं डायरेक्ट करूंगा भैया, बहुत आसान होता है। लेकिन फिर भी एक बारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर तो कर ही लेते हैं। क्या क्या आ रहा है वो, सभी ध्यान लगाना जरा। उसने बोला नंबर ऑफ परमोटेशन, परमोटेशन का वेज का मतलब सिर्फ अरेंजमेंट के तरीके नहीं है, सेलेक्ट करके अरेंज करने के तरीके हैं, कभी ना भूलना। उसने बोला एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर पर आर की परमोटेशन सेलेक्ट करके अरेंज करने के तरीके ढूंढने हैं, जबकि अब ध्यान लगाओ, व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन। एक पर्टिकुलर आपको लेना ही नहीं है, एक खास लेना नहीं है, और बचे हुए में से आर लेने हैं। बड़ा सिंपल है, मतलब ये प्रॉपर्टी बनाएगा। तुम अगर सीधी बात करोगे, तुम मेरे को सिखा के जाओगे, तुम बोलोगे सर पता नहीं क्यों फॉर्मूला लिखने की जरूरत क्या है इसमें। ठीक है भैया, देखो अब उसने कहा टोटल थिंग्स, थोड़ा सा दिमाग चलाना। टोटल थिंग्स एन है,
जिसमें से एक पर्टिकुलर थिंग, n में से कोई एक, वो लेनी ही नहीं है, ठीक है, आर लेनी है, सेलेक्ट करनी है और परमोटेशन पूछी है यानी अरेंज भी करनी है। n में से एक लेनी ही नहीं है, बची कितनी, n-1, ठीक है भैया, वो लेनी ही नहीं है और आपने आर लेनी है, सेलेक्ट भी करनी है और अरेंज भी करनी है, और सेलेक्ट करके अरेंज करने के तरीकों को परमोटेशन से निकालते हैं। तो आप n-1 थिंग में से आर थिंग सेलेक्ट करके आर प्लेस पर अरेंज करोगे जब वो एक लेनी ही नहीं है तो, और ये सेलेक्ट करके अरेंज करने के तरीके आ जाएंगे। ये इसका फॉर्मूला बन गया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। और देखो फॉर्मूले में फिर मतलब चलो शब्द हो सकते हैं, वैसे तो बहुत आसान बात है, कोई बहुत बड़ी बात हुई नहीं है। लेकिन मैं कह दूं भैया 10 बच्चे हैं जिनमें से मेरे को, जिनमें से 4 सेलेक्ट करने और एक खास बच्चा मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा उसे। टोटल 10 हैं तो 10 में से एक मैं लेना ही नहीं चाह रहा, और मैं कह रहा हूँ बचे हुए में से मैं 4 सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट भी करूंगा और सेलेक्ट करके 4 अरेंज भी करूंगा। सिर्फ सेलेक्ट नहीं बोल रहा, सेलेक्ट होता तो कॉम्बिनेशन लगाता, सेलेक्ट करके अरेंज भी करूंगा। सिलेक्शन और अरेंजमेंट सारे तरीके चाहिए ना, 10 में से वो एक लेना ही नहीं है, हटाओ। तो आप बचे हुए 9 में से 4 सेलेक्ट करके अरेंज भी करोगे, इसे तो परमोटेशन कहते हैं, 9p4। यही बात हमने यहाँ लिखी है। कंफ्यूजन है तो बोलना भी जरूर, कंफ्यूजन है तो बोलना। तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई। हाँ, अब ध्यान से सुनना नेक्स्ट, ये थोड़ा सा फोकस बनाना इस पे, ठीक है। छोड़ो, मैं शब्द बाद में पढ़ देता हूँ, कई बार शब्द आपके लिए भारी हो जाते हैं। मैंने कहा टोटल थिंग्स मेरे पास, टोटल थिंग्स n है, n है, जिसमें से एक पर्टिकुलर तो लेनी ही है, एक पर्टिकुलर तो लेनी ही है, वो तो लेनी ही है, और टोटल आर सेलेक्ट करके आर प्लेसेस पे ऑब्वियस अरेंज होनी चाहिए, आर प्लेस पर अरेंज करनी है। कितने तरीकों से ऐसे होगा, सेलेक्ट भी करनी है और अरेंज भी करनी है, और एक खास तो लेनी ही है, ठीक है भैया। अच्छा, एक पर्टिकुलर तो लेनी ही है, उस पर तो कोई कंडीशन है, चाहे लेनी है चाहे छोड़नी है, मतलब कंडीशन है, अभी ले ये वाली चीज तो लेनी ही है। बच गया n-1, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। अब ध्यान से सुनना, आपने, मैं ये कह रहा हूं आपको आर थिंग्स सेलेक्ट भी करनी है एंड अरेंज भी करनी है। ये मत भूलना भैया, सिर्फ सिलेक्शन नहीं कह रहे, एंड अरेंज भी करनी है। इस पूरे वर्ड का मतलब परमोटेशन होता है, ठीक है जी। तो एन में से एक खास तो लेनी है। अच्छा, अब सारे बच्चे बताओ जरा, भैया 2-4 बच्चे बोलना जरा। मान लो मेरे पास ये बहुत सारी चीजें हैं, एन चीजें, जिसमें से एक पर्टिकुलर और वही लेनी है, तो उसके लेने के बहुत सारे, मान लो ये 10 है, 10 में से एक पर्टिकुलर तो लेनी ही लेनी है, तो वो मैं एक पर्टिकुलर उठाऊं, उसके मेरे पास 10 तरीके हैं, या वही लेनी पड़ेगी, एक ही तरीका है, पहले ये बताओ, सिर्फ एक सेलेक्ट ही करने का। तरीका है। ठीक है, ये जरूर सारे फील लेना, सर एक सेलेक्ट करने का तो एक ही तरीका है, लेकिन वो सिर्फ सिलेक्शन थोड़ी ही, अरेंजमेंट भी है भाई, परमोटेशन पूछ रहा है वो, और तुम्हारे पास आर प्लेसेस हैं। थोड़ा एक एग्जांपल लो, आर को भी छोड़ो पहले। सर मान लो यहाँ 10 चीजें हैं, 10 में से एक खास आपको लेनी ही है, और वो एक खास उठाकर, वैसे मान लो आपको 4 सेलेक्ट करनी है 10 में से, लेकिन एक पर्टिकुलर लेनी है, 3 अदर हो गई आपकी, और वो उठा के आपको मान लो 4 प्लेसेस पे अरेंज करने, कितने तरीके। तो मैं कह रहा हूँ पहले तो कंडीशन पूरी करोगे, एक खास लेनी है, उस एक खास को उसी में से लेने का एक ही तरीका है, लेकिन वो एक अब उठा के आप 4 प्लेस सामने दिख रहे हैं, कहीं भी रख सकते हो, उस पहले को अरेंज करने के, शफल सेलेक्ट करने का एक ही तरीका, उस एक में से एक ही लेनी है, लेकिन उस एक को उठा के 4 कहीं भी रख सकता हूँ ना। रखने के कितने तरीके हैं, 4, फैक्टोरियल 4 नहीं, 4, एक ही है, 4 जगह में कहीं भी रख दूंगा। अब आप सोचो, एक बारी बोलना भाई, 2-4 बच्चे बोलना जरूर, क्योंकि कहीं आप अटकोगे, फिर उस हिसाब से मेरे को घुमा फिरा के समझाना पड़ेगा, अगर आप गड़बड़ करोगे तो। जो आपको फील आए वो बोलना। मैं कह रहा हूँ एन में से एक पर्टिकुलर लेनी है, और वो एक पर्टिकुलर उसी में से उठानी है, उठाने का एक ही तरीका, सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है, लेकिन प्लेसेस आर है, और वो एक उठा ली एक ही तरीका, आर प्लेस में कहीं भी रख सकता हूँ, तो उसके रखने के कितने तरीके हैं, बोलो सारे, बोलो बोलो। आर। आर तरीके, ये क्लियर है, आर तरीके हैं। तो ये सेलेक्ट, उस एक पर्टिकुलर के सेलेक्ट और अरेंजमेंट के तरीके आ गए, लेकिन तरीके आर होंगे, जब रखोगे तो किसी एक जगह पे रख दोगे, वो स्पेस खत्म है। सर अब बची हुई n-1 में से आर सेलेक्ट करनी थी, एक कर चुके हैं, अब r-1 सेलेक्ट करनी है और अरेंज भी करनी है। बची हुई n-1 में से r-1 सेलेक्ट भी करनी है और अरेंज भी करनी है, मतलब परमोटेशन, यानी n-1 p r-1 सॉल्व कर लो, ठीक है, और उसकी r से मल्टीप्लाई करा लो, ये टोटल आंसर आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ इसका नंबरों वाला क्वेश्चन में आप जितने % बच्चे हो सबसे बुलवा दूंगा पूछ पूछ के, मतलब बहुत आसान होता है, हम प्रॉपर्टी से करने वाले नहीं है इस बात को, ठीक है। फिर भी चलो, किताब में प्रॉपर्टी लिखी थी, हमने बोल दी, हमने समझ ली, ठीक है भैया। अब आ जाओ, अब दिमाग चलाना, बड़ा मजा आएगा।
होता क्या है, प्रॉपर्टी में थोड़ी फोकस बनानी पड़ती है, वेरिएबल वगैरह चल रहे होते हैं, नंबरों में चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये ठीक है। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। उसने बोला ड्रॉट, ड्रॉट वर्ड के सारे अल्फाबेट अरेंज करने और वोवल कभी भी अलग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कोई भी खास चीज अलग नहीं होनी चाहिए, चाहे लीनियर अरेंजमेंट है, एक सीधी लाइन पर अरेंजमेंट है, चाहे सर्कुलर अरेंजमेंट है, सब आसान लगेगा, बहुत एक एक बच्चे को आसान लगेगा जो पार्टिसिपेट कर रहा है। चाहे सीधी लाइन पर अरेंज करनी हो चीजें, चाहे सर्कल पर अरेंज करनी हो, कुछ खास चीजें इकट्ठी रहनी चाहिए, तो डब्बा कंसेप्ट, बॉक्स कंसेप्ट जरूर यूज करना, सेकंडों में निकलेंगे क्वेश्चन। क्या कह रहा था, ड्रॉट में वोवल ऑलवेज इकट्ठा रहेंगे भैया, और इसमें वोवल ना ए और यू है, और कंसोनेंट डी आर जी एच टी है। ठीक है भैया, यही है ना, वोवल हमेशा इकट्ठा रहेंगे, डब्बे में डालो। बाकी पर कोई कंडीशन नहीं, इकट्ठा रह भी सकते नहीं भी रह सकते, इन सबको अलग अलग ब्लॉक मानो, और ये सारे अलग अलग ब्लॉक, और ये छोटा डब्बा एक बड़े डब्बे में डालो। एक सेकंड में, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ यार समझाने के लिए, तुम्हें जब समझ होगी ना तुम सीधा करोगे। इस बड़े डब्बे को शफल करो, कितनी चीजें शफल हो रही है। ठीक है, ये तो एक ही बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6, कितने अरेंजमेंट है, फैक्टोरियल 6, 6 चीजें 6 प्लेस पर फैक्टोरियल 6 तरीकों से अरेंज होंगी। एक ना अभी नहीं आ रहा, लेकिन आप अभी से दिमाग चलाना शुरू करो। अभी ये मतलब इस बुक में अभी वो टाइप क्वेश्चन शुरू नहीं किया जिसमें वो 2 D आ जाए, मान लो यहाँ 2 G आ जाए, मान लो आ रहे होते, मान लो यहाँ 2 G होते, एक बारी जबरदस्ती करो। तो ये 6 चीजें कितने तरीकों से अरेंज हो रही है, 6 प्लेस पे फैक्टोरियल 6 तरीकों से, आपने सारी अरेंजमेंट ले ली, वो अरेंजमेंट नहीं, डिफरेंट अरेंजमेंट पूछता है ऑलवेज, डिफरेंट अरेंजमेंट। मान लो यहाँ पे एक बारी आर हटा देता हूँ, मान लो यहाँ जी होता, तो भैया जिस वक्त, ठीक है मैंने ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ली है, लेकिन जिस वक्त बाकी सब चीजें जहां है वहां है, ये सब जहां है वहां है, सिर्फ 2 G अलट पलट रहे हैं 2 प्लेस पे, 2 G 2 प्लेस पर फैक्टोरियल 2 तरीकों से अलटते पलटते शफल होते हैं, लेकिन वो अलट पलट भी गए, वर्ड अलग बनना ही नहीं है, वो रिपीटेशन है, वो हटानी पड़ती है, उसे रिपीटेशन इम्पैक्ट कहते हैं। वैसा होता तो मैं फैक्टोरियल 2 करता, तो चाहे नहीं है। हम लोगों ने 11th 12th में ये चीजें सीखी है भैया, हमारा दिमाग जाना चाहिए, अभी से ही जाना चाहिए। ठीक है भैया, दोबारा सुनना जरा, ये 2 वोवल इकट्ठा रहना चाहिए, तो कितनी चीजें अरेंज हो रही है, इनको छोटे डब्बे में डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6, फिर आपने ध्यान से देखा 6 में कोई रिपीटेशन नहीं है, तो रिपीटेशन इफेक्ट नहीं हटाना, लेकिन सर साइमल्टेनियसली वो 2 वोवल इकट्ठा रहेंगे, लेकिन वो आपस में अलट पलट गए तब भी तो इकट्ठा रहेंगे, तो उनकी शफलिंग, उनके अरेंजमेंट और ले लो, 2 चीजें 2 प्लेस पे कितने तरीकों से अरेंज होंगी, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 कितना होता है 720, फैक्टोरियल 2 कितना होता है 2, आंसर कितना आएगा 1440। जल्दी जल्दी करते रहना, दिमाग चलाते रहना, कोई कंफ्यूजन हो बोलना आपको है। एग्जाम्पल 2, ध्यान देंगे, उसने बोला एन बुक हैं जिसमें से नंबर ऑफ वेज ऑफ इन विच एन बुक्स कैन बी अरेंज। अच्छा, एक शब्द पे और ध्यान दो, तुम ये अच्छे से सुन चुके हो अभी हाल फिलहाल की क्लासों में कि परमोटेशन सेलेक्ट करके अरेंज करने के तरीके हैं, और सिर्फ अरेंज भी बोले तो सेलेक्ट तो पहले करना ही पड़ेगा, नहीं तो चीजें ही नहीं उठाओगे तो अरेंज कहां कर लोगे उन्हें। सिर्फ अरेंजमेंट का मतलब भी सिलेक्ट करके अरेंज करना ही होता है, लेकिन आपकी ये पुरानी नॉलेज है सिर्फ सिलेक्शन के तरीके निकालने हो, जो आगे टॉपिक आने पे मैं कंसेप्चुअल भी बोलूंगा, लेकिन जो आपको पता है आप उससे तो खेल ही लो कि सर सिर्फ सेलेक्ट करने के तरीके, सिर्फ सेलेक्ट करने के तरीके निकालने हो ना, वो कॉम्बिनेशन से निकालते हैं, उसका अपना एक फॉर्मूला होता है, ये भी तुम्हारी नॉलेज है, ये बात अलग है, मैं दोबारा से आपको सारी चीजें भी बताऊंगा। ठीक है, कह क्या रहे, तो आपका ध्यान ना यहाँ होना चाहिए यार, ये क्या सिलेक्शन का प्रॉब्लम तो नहीं है, चाहे अभी अभी हाल फिलहाल की क्लासों में हमने नहीं सीखा, लेकिन सिलेक्शन का आ गया तो सिलेक्ट करने का तरीका अलग होता है भाई, थोड़े कम होते हैं, सेलेक्ट करके अरेंज करने से, परमोटेशन के तरीकों से सिलेक्शन के तरीके कम होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने पूरे फोकस से पढ़ा सर एन बुक में, एन बुक जो है अरेंज करनी है, सेल्फ में अरेंज करनी है। ठीक है भैया, और अब वो बोल रहा है वो जो एन बुक किसी सेल्फ में अरेंज करनी है, ऑब्वियस एन प्लेस लगने चाहिए, 2 पर्टिकुलर कभी इकट्ठा नहीं आएंगी, खेल है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। टोटल बुक्स, मेरे साथ साथ रहोगे मीनिंगफुल करोगे, टोटल बुक्स एन है। ठीक है, अब एन में से कोई 2 पे कंडीशन लगा रखे कि नहीं 2 बुक पे आप फर्स्ट सेकंड बोल दो, कोई 2 बुक है, बोलता है कभी इकट्ठा नहीं आएंगी। अच्छा, 2 पर कंडीशन है, बची कितनी n-2, ये कभी इकट्ठा नहीं आनी चाहिए, और इकट्ठा ना आने के भैया बहुत सारे केस हैं, इतनी सारी किताबें हैं, इनमें कोई एक किताब और 2 किताब कभी इकट्ठा नहीं आनी चाहिए, यहाँ आ जाए इकट्ठा नहीं है, यहाँ आ जाए इकट्ठा नहीं है, यार कितने केस बना लोगे, ये नहीं हो पाएगा। तो क्या करोगे, टोटल तरीके निकालो विदाउट एनी कंडीशन, जिनमें ये 2 भी इकट्ठी आ भी सकती है, नहीं भी। सर एन बुक अगर मैं एक सेल्फ में अरेंज करूंगा एन प्लेस लेगी, और एन किताबें एन प्लेस पर फैक्टोरियल एन तरीकों से अरेंज होती हैं, सर ये टोटल वेज है, जिससे मैंने कोई कंडीशन नहीं सोची, वो 2 किताबें इकट्ठा आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, ये टोटल शफलिंग है एन बुक की। लेकिन सर वो तो ये कह रहा है 2 किताबें कभी भी इकट्ठा ना आए, तो भैया मैं वो टोटल वेज निकालूंगा जिनमें वो 2 बुक हमेशा इकट्ठा आएंगी, तो मैंने 2 बुक उठा के एक छोटे डब्बे में डाल दी,
बची हुई n में से 2 उठाकर एक डब्बे में डाल दी, इकट्ठा रहे, बची n-2, ये सब उठा के एक बड़े डब्बे में डाल दी और मैंने इसे शफल कर दिया। तो टोटल वेज यही वाले हैं भैया, मैं थ्योरी ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, जिनमें 2 किताबें इकट्ठी रहे। उसके कितने तरीके, काउंट करो कितनी चीजें, और यहाँ गड़बड़ मत कर देना 2-4 बच्चे, उतनी जल्दी मत दिखाना जहां गलत हो जाए। सर ये अदर बुक 2 के अलावा n-2 है, और ये एक डब्बा है बड़े डब्बे के अंदर। भाई बड़े डब्बे के अंदर कितनी चीजें अरेंज हो रही हैं, n-2 + 1, n-1 चीजें अरेंज हो रही हैं सर, और n-1 चीजें फैक्टोरियल n-1 वे से अरेंज होंगी। n-1 चीजें n फैक्टोरियल n-1 वे से अरेंज होंगी। और सर वो 2 चाहे इकट्ठी हैं, आपस में तो अलट पलट सकती हैं, उनकी भी अरेंजमेंट ले लो, वो फिर भी इकट्ठा रहेंगी इनटू फैक्टोरियल 2। सर टोटल वेज विदाउट एनी कंडीशन, जिसमें 2 बुक इकट्ठा आ भी सकती, नहीं भी आ सकती, कुछ भी हो सकता, ऑल अरेंजमेंट है। ये वो वेज सर जिनमें ऑल 2 बुक हमेशा इकट्ठा आएंगी। टोटल वेज में से 2 बुक इकट्ठा आने वाले तरीके हटा दो, वो रिक्वायर्ड आंसर बच जाएगा जिसमें 2 बुक कभी भी इकट्ठा नहीं आएंगी। कंफ्यूजन है तो एक बारी बोलना, किसी को दिक्कत है तो बोलना भैया। युवराज कोई समस्या? भैया एक बार मेरे को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का वर्ड वाला, मतलब वर्ड की डेफिनेशन बता दो। ठीक है, हाँ बताऊंगा, एक इस क्वेश्चन को पूरा करने के बाद बताऊंगा। ठीक बात ओके है, भैया। ठीक है। और कोई, और अपने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया करो भाई जहाँ दिक्कत हो रही है, जिस भी एरिया पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, खैर अभी इसको एक बारी पूरा कर रहे हैं, इसकी फोकस नहीं खराब होने देते। मैं कह रहा हूँ फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-1 आपको दिखता है। फैक्टोरियल n को खोलोगे n, एक और कम करोगे n-1, जो 1 तक जा रहा है उसे फैक्टोरियल n-1 कह सकते हो, वहां रुकोगे क्योंकि आप फैक्टोरियल n-1 कॉमन निकाल सकते हो। आप इसमें फैक्टोरियल n-1 कॉमन निकाल देना, अंदर बच जाएगा n- ये कॉमन है, फैक्टोरियल 2 तो 2 ही होता है, तो n-2 इंटू फैक्टोरियल n-1। ठीक है भैया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, n-2 इंटू फैक्टोरियल n-1। ठीक, परमोटेशन कॉम्बिनेशन के वर्ड का डिफरेंस सभी समझ लो भैया, सभी के काम की बात है। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन प्रॉपर कराऊंगा तब भी आएगा, लेकिन पहले ही सुन लो क्या बात है, जरूरत के वक्त की चीज क्यों सुननी है। ठीक है, परमोटेशन क्या होता है, एक फील्ड है बच्चे, एग्जांपल से युवराज साथ रही हो, मेरे पास हाँ जी नंबर भैया। ऑफ थिंग 10 है, जिसमें से मैंने कहा मेरे को 2, सिर्फ 2, कोई 2 सेलेक्ट करनी है, सिर्फ सेलेक्ट करनी है 2। तो 10 में से आप माइंड में सोचोगे बहुत कॉम्बिनेशन बनेंगे सर, पहली दूसरी उठा लो, पहली तीसरी, दूसरी तीसरी, 7वीं 8वीं, उठाने के बहुत तरीके हैं, सेलेक्ट करने के बहुत तरीके हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन को कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, और उसको ऐसे लिखते हैं, जो कि अभी मैंने बताया नहीं, मैं अलग से टॉपिक शुरू होगा तब बताऊंगा, 10c2, उसका जो भी फॉर्मूला है उससे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाता है। लेकिन अब दोबारा सोचना, अब युवराज आपकी बारी है, मैं कह रहा हूँ 10 में से एक माइंड में सोचो, 2 उठा रहे हो आप, पहली दूसरी, पहली तीसरी, 5वीं 7वीं, सब दिमाग लगा के चलना भाई, जितने भी तरीके हैं, ठीक है, उठा लोगे, टोटल 45 तरीके हैं इसके, 10 में से 2 उठाने के। ठीक है, और वो फॉर्मुले से आ जाएंगे, वो 45 केस तो मैं भी नहीं बना पाऊंगा, आप भी जानते हो, मैं फॉर्मुला बना पाऊंगा, फॉर्मुला समझा दूंगा आपको जब कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है भैया, और खैर 10 में से 2 चीजें उठाने के बहुत सारे तरीके माइंड में आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उठानी तो है, और उसके बहुत सारे तरीके हैं, मान लो 45 तरीके हैं उसके, लेकिन अब वो 2 उठा ली, उसके खुद 45 तरीके हैं, और वो 2 उठा के आपको 2 प्लेस पर रखनी भी है। मान लो आपने पहली दूसरी उठाई है, तो क्या पहली दूसरी रखने का यही तरीका होता है या ये भी होता है, बताओ युवराज? दोनों होते भैया। दोनों होते हैं, यानी सेलेक्ट करने के कम है। अब सेलेक्ट करी, उसके खुद 45 थे, 45 तरीके 2-2 चीजें उठाने के, अब उन्हें रखो भी कहीं 2 प्लेस पे, तो उन सबको अलट पलट कर रख सकते हैं, सबके रखने के 2-2 तरीके हैं, यानी ये कोई 45 पेयर हमने सेलेक्ट किए, 45 पेयर सेलेक्ट करने के 45 थे, लेकिन इसको रखने के भी ए बी बी ए, इसको रखने भी ए सी सी ए, पलटने पलटने के 2-2 तरीके हो गए, यानी सेलेक्ट करके अरेंज करने के तरीके वो 45 चीजें 2-2 तरीकों से, मतलब एक बार ही और आ जाएगा पूरा, तो 45 टू 90 हो जाएगा, तो 90 तरीके हो गए। ये परमोटेशन है, सेलेक्ट भी करना और उठा के जितनी चीजें उठाई, 10 में से 2 उठाई थी, वो 2 प्लेस पर अलट पलट कर रखनी भी है। ठीक है, तो सेलेक्ट भी करनी है और अरेंज भी करनी है, इसके तरीके थोड़े ज्यादा होते हैं, इसे हम परमोटेशन कहते हैं। परमोटेशन सेलेक्ट करके अरेंज करने के तरीकों को कहते हैं। क्लियर है या नहीं? हाँ जी भैया। हाँ जी, वापस। ठीक है, ध्यान रखना सारे बच्चे, ध्यान से देखो, बड़ा मजा आएगा, मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा आपका टॉपिक के लिए। ठीक है, और आपकी लंबी क्लासेस हैं भैया, थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ो, बीच में अब हमने गैप्स दिए हैं। सीए वाले बच्चों से कह रहा हूँ, उनका पेपर का डेट आ गया है, जिनका अभी वाला अटेम्प्ट है। ठीक है, और यहाँ हमारे 2 बैच चल रहे हैं, खैर आपके साथ स्पेसिफिक अलग बात भी हो जाएगी, हमने क्लासेस आपकी एकदम से काफी बढ़ा दी है, आपने आज शेड्यूल देखा होगा, और ये अभी और बढ़ेंगी, लेकिन ये गैप्स पे बढ़ेंगी।
हम स्कूल भी जाते थे ना, 1 मिनट देखना 8 घंटे हम स्कूल में पढ़ लेते थे, उसके बाद भागते भागते 3 बजे मेरी ट्यूशन में आ जाते थे और रात के 7-8 बजे तक 10वीं 11वीं का बच्चा भी पढ़ लेता था। तो मतलब आजकल 1 साल 1.5 साल से ना बहुत मेहनतें नहीं हुई हैं, तो उस चीज को मत सोच लेना यार मैं घर में बैठता था अभी तो 2-2.5 घंटे पढ़ता था, अब अचानक से इतना पढ़ना पड़ गया, तकलीफ हो, ऐसा कुछ नहीं, आप बहुत अच्छा कर लेते हो। ठीक है भैया, बस गैप्स हमने दे दिए हैं कि ऑनलाइन में मतलब बच्चा तकलीफ में ना आ जाए एक ही सिंगल सीट पे बैठे हुए। ठीक है भैया, तो गैप बीच बीच में दे दिए आपको, लेकिन क्लास काफी सारी 7-7 8-8 घंटे की अब चलेंगी। ठीक है, तो ध्यान देना। और आप इन्हीं क्लासों में सब कुछ तैयार होगा आपका, बस यही दिमाग लगा के करते रहना, 10 बारी करने की जरूरत नहीं है, यही फाइनल होगा सब कुछ, ऐसे कराया जाएगा आपको, देखते रहो। अभी मजा शुरू हो गया। हाँ जी, उसने क्या कहा, 6 बुक इकोनॉमिक्स की है, 6 बुक इकोनॉमिक्स की है, अभी स्लाइड भी हटा दूंगा, क्लियर दिखेगा। 3 मैथ्स की बुक है, 2 अकाउंटेंसी की बुक है, ध्यान से पढ़ो। इन हाउ मेनी वेज कैन दीज टू बी प्लेस ऑन अ सेल्फ इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर। बोलता है सेम सेम सब्जेक्ट की ना सारी इकट्ठी ही रहनी चाहिए, कितने तरीकों से अरेंज कर लोगे एक सेल्फ में। मैं कह रहा हूँ थोड़ा ना ज्यादा खेल लेना, जो ये नहीं पूछ रहा वो भी ले लेना, क्योंकि ऐसे होना है। ठीक है, पहले चलो इसका आंसर, इको की सारी सब्जेक्ट की इकट्ठी रहनी चाहिए, मैथ्स की सारी इकट्ठी रहनी चाहिए, अकाउंट्स की सारी इकट्ठी रहनी चाहिए। डब्बा कंसेप्ट आपको पता है, 6 इको की एक बॉक्स में डाल लो, 3 मैथ्स की दूसरे बॉक्स में, 2 अकाउंट्स की तीसरे बॉक्स में, और तीनों बॉक्स उठा के बड़े बॉक्स में डाल दो। अब बड़ा बॉक्स जब आप शफल कर रहे हो ना, आपको सारी गेम दिख रही है सर, बड़ा बॉक्स जितना मर्जी आप शफल कर लो, ऑल शफलिंग आएंगी जितनी अरेंजमेंट की हो सकती है, लेकिन जब आप बड़ा डब्बा ऐसे हिला रहे हो तो इको हमेशा इकट्ठा है, मैथ्स की 3 बुक्स हमेशा इकट्ठा है, अकाउंट्स की हमेशा इकट्ठा है। अब आप बोलना शुरू करो, जहां जहां आपको बोलने का मन हो, जिस जिसका जरूर बोलना। बड़े डब्बे में कितनी चीजें शफल हो रही हैं, जल्दी बताओ, बोलते रहो भाई। 3 भैया। 3 प्लेस पर फैक्टोरियल 3 तरीकों से प्लेस होंगी, ये तो है ही अरेंज होने के तरीके, लेकिन उसी वक्त साइमल्टेनियस यानी बीच में एंड है, उसी वक्त साइमल्टेनियस ये छोटे डब्बे की 6 इंकों की बुक भी तो आपस में शफल हो रही है, तो 6 इंकों की बुक की शफल होने का तरीका फैक्टोरियल 6। और उसने नहीं कहा सारी इंकों की किताबें सेम है, अलग अलग बुक होंगी भैया, या अलग अलग राइटर की होंगी, नहीं तो रिपीटेशन इफेक्ट हटाना पड़ जाए मेरे को। मान लो 6 की 6 बुक आइडेंटिकल हो, तो मेरे को रिपीटेशन इफेक्ट, भैया 6 की 6 एक ही राइटर की एक ही किताब, उतने ही पेज की किताब, सेम मैटर प्रिंट, तो आगे पीछे होगी तो कैसे अलग अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन 6 इंकों की बुक ना कहने पर मैं सेम नहीं ले सकता भैया, डिफरेंट ही होंगी। ठीक है, फैक्टोरियल 6 अरेंजमेंट, जब आप बड़ा डब्बा हिला रहे थे, 3 मैथ्स की भी आपस में शफल हो रही थी तो उसके भी अरेंजमेंट ले लो, 2 अकाउंट्स की भी शफल हो रही थी उसके भी अरेंजमेंट ले लो। ये टोटल वेज आ गए जिनमें ऑल बुक्स, ऑल ईच सब्जेक्ट की बुक इकट्ठा ही रहेंगी। फैक्टोरियल 3 321 की प्रोडक्ट 6, फैक्टोरियल 6 720, 321 की प्रोडक्ट 6, फैक्टोरियल 2 2। मल्टीप्लाई आप कर जाओगे, देखो 6 6 36 2 72, तो 72 इंटू 720 ऐसे हो गया। ठीक है, और ये कोई बताने जैसा है नहीं, 28 2 49 51, ठीक है, शायद तो यही आ गया 51,840 आंसर, जब सारी बुक इकट्ठी रहे। अच्छा, इसी में मैं कह दूं भैया यही सब्जेक्ट की कोई भी बुक इकट्ठी आनी ही नहीं चाहिए, कोई भी बुक हर सब्जेक्ट की इकट्ठी आनी नहीं चाहिए। सर बिना कंडीशन के टोटल अरेंजमेंट निकाल लूंगा, 6 3 9 2 11, 11 किताबें टोटल, कोई कंडीशन नहीं ले रहे, कितने तरीकों से अरेंज होंगी, फैक्टोरियल 11, कोई कंडीशन नहीं ली, हर सब्जेक्ट की इकट्ठी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो टोटल वेज में से हर सब्जेक्ट की इकट्ठा आने वाले तरीके अगर आप हटा दोगे तो किसी भी सब्जेक्ट की बुक इकट्ठा नहीं आएगी, वो तरीके भी आई जाएंगे। ठीक है भैया, अभी जो पूछा था 51,840, किसी की कंफ्यूजन? थोड़ा जल्दी चलना, तेज चलना, हाँ। और जहां दिक्कत हो मैं हर क्वेश्चन पे पूछूंगा, मेरे को उसी वक्त टोक देना। फोर्थ, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द 3 आउट ऑफ 5 डिजिट, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। ठीक है, अच्छा जल्दी आप करो, मैं नहीं करता, मैं आराम से कराता हूँ आपको। बोलते हैं 5 डिजिट में से आपको डिफरेंट नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट, 3 डिजिट 5 में से 3 सेलेक्ट करके बनाने हैं, मतलब 3 डिजिट का ही बनाना है। कितने बनेंगे, पहला मेन क्वेश्चन ये पूछ गया, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, पार्ट बाद में करना, पहले मेन क्वेश्चन यही पूछा है, इन 5 डिजिट में से 1 2 3 4 5 में से टोटल अवेलेबिलिटी है आपके पास, टोटल डिजिट, इससे आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। कितने बनेंगे, वो कह रहे हैं रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो सिंपल है, कोई कंडीशन तो तुम दे नहीं रहे, बस 3 का बनाना, रिपीट कर नहीं सकते, तो पहला डिजिट लिखने के कितने तरीके, ना 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 ना, पहला लिखने के पहला, 5 into 4। हाँ हाँ, एकदम से ना, मैं सभी को कहता हूँ ये, आप चाहे जितने मर्जी फन्ने का हो जाओ, आप बहुत एकदम से मत करना, कोई भी चीज रटाफिकेशन मत करना, कुछ सेकंड का पॉज आना चाहिए सोचने में। ठीक है, पहला प्लेस भरने कितने तरीके, सर कोई भी डिजिट लिख दो 5, दूसरा भरने के जो यहाँ लिख दिया तरीके 5 है, लेकिन लिखूंगा तो कोई एक, और जो डिजिट यहाँ लिख दूंगा वो आगे लिख नहीं सकता, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अगला लिखने के कितने 4, उससे अगला लिखने के कितने 3,
बीच में लिखने तीनों डिजिट है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, यानी टोटल नंबर कितने बनेंगे 60। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, दिमाग चला के मेरे से पहले कर लोगे आप, मेरे से पहले करके बस फिर ध्यान से देख लिया करो भाई क्या कह रहे हैं, कुछ अनोखी बात तो नहीं बता रहे। बिगिन विद अ स्पेसिफिक डिजिट। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है भैया वही 5 डिजिट है, वही 3 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, 3 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन बोल रहा है भैया खास डिजिट से शुरू करना है, और उन सब वही कंडीशन है, यानी रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है। एक खास डिजिट, एक स्पेसिफिक डिजिट से शुरू करना है। भाई स्पेसिफिक या तो बता दे या नहीं तो वर्ड में बोल दे भाई, वो भी एक ही बात है। तो एक स्पेसिफिक कुछ भी मान लो माइंड में, मान लो 2 से शुरू करना है, तो बताना भैया ये पहला डिजिट शुरू स्पेसिफिक से करना है। पहला डिजिट लिखने के फिर 5 तरीके हैं या एक ही तरीका है? एक। और वो एक तरीके में वो एक डिजिट लिख दोगे, आगे कोई कंडीशन नहीं, आगे बचे हुए में से रिपीट तो कर नहीं सकते, बचे हुए में से कोई भी लिख सकते हो। तो अगला लिखने के कितने तरीके? 4। उससे अगला लिखने के, क्योंकि 2 डिजिट आप लिख चुके होंगे 5 में से, अगला लिखने के कितने तरीके? 3, यानी टोटल नंबर कितने बनेंगे? 12। कंफ्यूजन है बोलो? इसमें ना मजा वैसे तब होता है बच्चों जब आप ना बोलना शुरू करो, 2-3 तो माइक खोल के बोलो क्योंकि ऑनलाइन की लिमिटेशन है, और बाकी सारे माइक बंद करके बोलो। जैसे ही आप सेम बोल रहे हो जो हम सोच रहे हैं, हम कह रहे हैं, तो बस आपका दिमाग सही सही लाइन पर चल रहा है। कहीं भी गड़बड़ हो जा रही है तो वहीं पर क्वेश्चन आ जाना चाहिए। ठीक है भैया, तो अब अगला पकड़ना, थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट इसी का बोलता है बिगिन विद अ स्पेसिफिक डिजिट एंड एंड विद अनदर स्पेसिफिक डिजिट। खेल है। सेकंड में फिर कंडीशन दे दी, वही 3 डिजिट नंबर बनाना है, अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिट वही है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कंडीशन सारी वही है, लेकिन यहां उसने 2 कंडीशन दी है, शुरू भी एक खास डिजिट से होगा, एंड भी खास डिजिट से। और तुम्हें पता है मम्मी बोले 3 वेजिटेबल लाना है, टमाटर लाना है, आलू लाना है, बाकी कुछ भी लाना है, तो टमाटर और आलू पहले खरीदोगे, बाकी कुछ भी बाद में खरीदोगे। ठीक है भैया, तो वो ध्यान देना, कंडीशन पहले पूरी करनी है। शुरू भी एक ही डिजिट से होगा, एंड भी एक ही डिजिट से होगा, स्पेसिफिक डिजिट से। मान लो स्टार्ट करने का डिजिट उसने स्पेसिफिक कोई तो देगा ना, मान लो ये दे दिया, एंड करने का ये दे दिया, तो सब बोलो पहला डिजिट लिखने के कितने तरीके? 5 या 1? जल्दी जल्दी बोलो। आखिरी डिजिट लिखने की कंडीशन पहली पूरी करनी है, तरीके 4 या 1? 1। 2 डिजिट आप यूज कर गए, रिपीट कर नहीं सकते, बीच में कोई कंडीशन नहीं है, तो बीच वाला डिजिट लिखने के बचे हुए कितने तरीके? 3। ठीक है, टोटल कितने नंबर बनेंगे? 3। कंफ्यूजन है तो बोलना। बात सिर्फ समझ की है, कितना भी आसान मान लो और कितना भी बढ़िया मान लो। ठीक है, समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे निकलते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखो। फिफ्थ, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट? बोलता है जो डिजिट है हमारे पास वो आप यूज कर सकते हो 1 2 3 5 7 8 9, सारे नहीं है भाई 1 से 9 तक, 4 6 गायब है, यानी ये टोटल 60 डिजिट है। अच्छा काउंटिंग ना ऐसे कई बार आप जल्दी में 8 पढ़ लिए, 9 पढ़ लिए, मतलब कोई एक ट्रिक होती है स्पीड में करने की जो आप बना के रखते हो, भाई मैं 3 3 के ट्रिपलेट काउंट करूंगा हमेशा, तो ऐसे फटाफट लाने डालते हो आप, तो दिख रहा है 3 3 6 7, मतलब कई बार क्या होगा करते करते अचानक लगेगा काउंटिंग कम ज्यादा तो नहीं होगी, दोबारा देख तो टाइम ही खराब हो गया। तो एक बैलेंस सा तरीका ले लो ना, 3 3 के ट्रिपलेट बना रहा हूँ, 7 दिख रहे हैं भाई, टोटल डिजिट 7 है हमारे पास। ठीक है भैया, अब उसके बाद क्या कह रहा है वो देखो, कितने 4 डिजिट के नंबर बनेंगे? रिपीटेशन अलाउड नहीं है, पहला क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरा अलग पूछा हुआ है। ठीक है भैया, कितने 4 डिजिट के नंबर बनेंगे? 4 डिजिट नंबर बनाना है सर, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, लो 4 प्लेस भरने हैं तुम्हें, और कोई कंडीशन है नहीं भैया, पहला डिजिट लिखने के कितने तरीके? अच्छा जब आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो एक बात दिमाग में चल रही होती है, यार अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिट में कहीं जीरो तो नहीं है? अगर जीरो होता और मान लो जीरो मिला के 7 डिजिट होते, तो मैं उसको 7 तरीके नहीं बोलता, क्योंकि पहला डिजिट में जीरो लिख ही नहीं सकता है, 4 डिजिट कहीं नहीं बनेगा, वो एक अलग गेम हो जाती है। तो कैसे होती है वो आप पहले भी कर चुके, क्वेश्चन हो चुका है और आगे भी करा दूंगा, आगे आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन अभी ध्यान है यहाँ जीरो नहीं है भैया, यानी पहला डिजिट लिखने के कितने तरीके हैं? 7। ठीक है, लिखूंगा तरीके 7 है, तरीके 7 है, लेकिन जब लिखूंगा तो कोई एक तो लिखूंगा, जो एक लिख दूंगा वो आगे यूज हो नहीं सकता, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगला लिखने के 6, उससे अगला लिखने के 5, उससे अगला लिखने के 4। मल्टीप्लाई हमेशा पहले कंफर्टेबल वाली करा करो, मतलब जीरो वाली मल्टीप्लाई ढूंढा करो जिसमें जीरो आ रहा हो। सर 5 4 20 जीरो है ना बच्चों इसके अंदर, 7 6 42, और 2 से तो मल्टीप्लाई आप कर ही लोगे, और 7 जीरो ही लगानी है, 840। सेकंड पार्ट, अब उसने बोला उसमें हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी ग्रेटर देन 3000? बोलता है इन्हीं 4 डिजिट नंबर में से ऐसे कितने हैं जो कि 3000 से बड़े बने। ठीक है, इन्हीं 4 डिजिट में से कह रहा है, यानी इनमें तो रिपीटेशन अलाउड नहीं थी, यानी इनमें भी नहीं है, उन्हीं में से कह रहा है, यानी कंडीशन तो वही है। ठीक है, इन्हीं से बनाना है, लेकिन 4000 से 3000 से, सॉरी 3000 से बड़े बनने चाहिए, 3000 से बड़े। तो बच्चा कह रहा है सर यहाँ पर आपने 1 या 2 लिख दिया तो 1000 या 2000 हो जाएगा, वो 3000 से बड़ा नहीं होता। आपको 3000 से बड़ा बनाने के लिए यहाँ पर 3 5 7 8 9 या कुछ भी लिख सकते हो,
ये सारे डिजिट 3 या 3 से बड़े हैं तो नंबर आपका 3000 से बड़ा ही बनेगा। यानी पहला डिजिट लिखने के आपके 5 तरीके हैं, लेकिन तरीके 5 है। जब लिखोगे तो कोई एक लिख दोगे। अब देखो इतना खींच के तो आप पहुंचोगे नहीं, 1 मिनट सुनना, जो कर भी चुके हो तो इतना खींच के तो आप पहुंचते नहीं हो अगली बारी के लिए कि यार यहाँ तो 5 ही लिख सकते थे। अब उनमें से कोई एक लिख देंगे तो बचे 4 ये, और 7 में से 5 की बात होगी थी, यानी 2 बचे हुए थे, 4 और 2 6 हो गए। इतना थोड़ी घुमा दोगे क्वेश्चन को। सीधी बात यार, यहाँ पर ये 3 3 4 5 7 8 9 लिख सकता हूँ मैं। 3000 से बड़ा नंबर बनाना है, तरीके 5 है, लिखूंगा इनमें से कोई एक लिख दूंगा। अब ना जनरल आ जाओ, क्योंकि आगे कोई कंडीशन नहीं है। इन सारे डिजिट में से कोई एक लिखा जा चुका है, 6 बच गए। अगला लिखने के कितने तरीके हैं? 6, उससे अगला 5, उससे अगला 4। कंफ्यूजन है तो बोलना। पहले मैं ऑलवेज जीरो वाली मल्टीप्लाई करूंगा, चाहे तो 5 4 20 कर लो, चाहे 6 5 30 कर लो। 5 4 20, 26 120। ठीक है भैया, 125 600। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट। सर ये दूसरे वाले में आपने 5 क्यों लिखा पहले? अच्छा ठीक है, वापस आएंगे, एक सेकंड बस। देखो जरा, था तो ये आपके पास 1 2 3 5 6 दिख ही रहा आपको ऊपर कौन कौन से डिजिट अवेलेबल थे, और हमें बनाना था यहाँ पर 4 डिजिट नंबर, ठीक है ना। अब 4 डिजिट नंबर में वो कह रहा है 3000 से बड़े नंबर बनाने हैं। आपके पास 1 2 भी है, क्या आप पहले डिजिट पे 1 या 2 लिख दोगे तो क्या 3000 से बड़ा नंबर बनेगा? देखना। नहीं यानी आप 1 और 2 यूज नहीं कर सकते थे, तो 7 डिजिट थे, 1 और 2 आप यूज कर ही नहीं सकते। तो बचे 3 5 7 8 9, जो कि सारे 3 7 8 9। यहाँ कुछ भी लिख दो, ये 3000 से बड़ा नंबर बनेगा ही, क्योंकि आगे सारी जीरो है ही नहीं, और जीरो तो है ही नहीं हमारे पास। तो मान लो 3 लिखा भी और यहाँ कुछ भी लिखा, बचे हुए में से 3000 से बड़े नंबर है। ये क्लियर है या नहीं? ठीक है, 3 5 7 8 9 है, ध्यान देना। ठीक है, तो टोटल कितने तरीके हैं पहला डिजिट लिखने के? 5। ठीक है, अच्छा तरीके 5 है, कोई एक डिजिट यूज हो जाएगा, आगे कोई कंडीशन नहीं है। टोटल डिजिट यहाँ 7 अवेलेबल थे, 7 में से एक आप यूज कर गए, तो अगला लिखने के कितने तरीके हैं? 6, फिर 5, फिर 4। क्लियर है या नहीं? बोलो। नेक्स्ट। अच्छा थोड़ा सा फोकस बनाना जरा। टोटल नंबर, अब देखो यही आसान, और इतना ही आसान होते होते भी कहीं कहीं गड़बड़ कर दोगे आप, बिल्कुल आसान होते हुए। तो जल्दी मत दिखाना, थोड़ा फोकस बना के पढ़ना क्वेश्चन। फाइंड द टोटल नंबर ग्रेटर देन 2000 दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 5। ठीक है भैया, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये डिजिट्स हैं जो यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, आप एक बार फिर पढ़ लो, बाद में ये नहीं कहना कि मैंने मौका नहीं दिया पढ़ने का। टोटल नंबर 2000 से बड़े बनाने हैं, ये 5 डिजिट यूज कर सकते हैं, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मैं वैसे ही बोल देता हूँ, क्यों हम ज्यादा समय लगाएं, कि बच्चा गड़बड़ करता है तो कहाँ करता है, सुन लेना। क्योंकि आप जो फैमिली ज्यादा करते हो ना, वही सोचते हो। तो अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा था, किताब भी ज्यादा क्या प्रैक्टिस करा रही है, नंबर ग्रेटर देन 2000 कितने बनेंगे भाई, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। लेकिन आपका बहुत ध्यान, अभी रुक जाना, सारे कोई मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। पिछले वाले क्वेश्चन में उसने कहा था 4 डिजिट के नंबर 2000 से बड़े कितने बनेंगे। यूज ये सब कर सकते हो, लेकिन बनाने 4 डिजिट के हैं। उससे पिछले में भी ऐसा ही चल रहा था, एक्सरसाइज करेंगे वहां भी यही मिलेगा, 4 डिजिट के नंबर। तो बनाने तो 4 डिजिट के है ना, तो वो एक सोच है, सिंपल है, कर लेते हो आप, कर चुके हो। लेकिन अभी आप लैंग्वेज पे ध्यान दो ना, जल्दी में होते हो ना, इसलिए गड़बड़ होती है। देखो उसने कहा ही नहीं 4 डिजिट नंबर, वो तो कह रहा है भैया 2000 से बड़े नंबर जितने बन सकते हैं इससे बना दे। तो बच्चा आप सोच रहा है यार 2000 से बड़े मतलब 2000 से बड़ा सिंगल डिजिट का नंबर है ना, वो भी काउंट कर लो अगर है तो। सर सिंगल डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, सर 2000 से बड़ा कैसे हो सकता है यार? 2000 4 डिजिट का नंबर है, या तो ऐसा 4 डिजिट का नंबर सर जिसमें पहली डिजिट 2 हो और आगे सारी जीरो ना हो, वो 2000 से बड़ा है। ठीक है, या ये वाली डिजिट 2 से बड़ी हो, 4 डिजिट का ही हो, तो भी 2000 से बड़ा है। लेकिन सर आपके पास डिजिट 5 अवेलेबल है, तो आप तो 5 डिजिट का नंबर भी बना सकते हो, और 5 डिजिट का तो जिस मर्जी से शुरू कर लो आप, बस जीरो से ना करना, क्योंकि 5 डिजिट का होगा ही नहीं। 5 डिजिट का तो आप जो भी नंबर बना लो 2000 से बड़ा ही है। तो उसने इस बार ही भैया स्पेसिफिक नहीं हुआ 4 डिजिट के ही बनाने हैं। बच्चा ना कहा नहीं, उसको तो लगता है 2000 से बड़ा ये 4 डिजिट का है, तो मेरे को 4 डिजिट के बनाने हैं जल्दी में, तो गलत होता है। 2000 से बड़े नंबर बनाने इन डिजिट से, और इन डिजिट से 2000 से बड़े नंबर या तो 4 डिजिट नंबर बनेंगे, या बीच में और है भैया, या 5 डिजिट बनेंगे। तो जितने 4 डिजिट वाले बनेंगे वो निकाल लो, जितने 5 डिजिट वाले बनेंगे 2000 से बड़े इन कंडीशनों पर वो निकाल लो, और में वेज ऐड ही होते हैं, ऐड कर लो।
अब 4 डिजिट के अगर तुम्हें 2000 से बड़े नंबर बनाने हैं तो पहले डिजिट पे आप 1 नहीं लिख सकते क्योंकि 1000 कुछ तो 2000 से बड़ा होता नहीं है। हाँ, पहले डिजिट पे आप 2 3 4 5 लिख सकते हो। अवंतिका, ये क्लियर है? पहले डिजिट पे 2 3 4 5 ही लिख पाएंगे? यस सर। ठीक है, तो पहला डिजिट लिखने के 4 वे हैं, ठीक है, लेकिन तरीके 4 होंगे। लिखोगे तो कोई एक ही लिखोगे। अब आप ना यहां से मत देखो, मतलब इतना लंबा मत जाया करो कि इनमें से कोई एक यूज हो गया, बच गए 3, और फिर एक हम छोड़ रखे थे, वो तो बीच में तो कहीं लिखा ही जा सकता है, वापस 4 आ गए। इतना लंबा क्यों जाना है? टोटल पर आ जाओ आप, क्योंकि आगे कोई कंडीशन नहीं है, जो मर्जी लिख सकते हैं। बस जो एक यहाँ लिखा होगा रिपीट नहीं होगा, तो 5 में से एक कम कर लो। अगला लिखने के कितने तरीके? 4, फिर 3, फिर 2, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 16 3 48 2 96। 4 डिजिट के नंबर 2000 से बड़े इन अवेलेबल डिजिट से 96 बनेंगे, लेकिन उसका क्वेश्चन है ही नहीं 4 डिजिट के नंबर। वो तो कह रहा है भैया 2000 से बड़े बने, आप जो भी बने। तो भैया 5 डिजिट के भी बना सकते हो। और 5 डिजिट में जो आप जल्दबाजी में फिर एक अगली गलती करते हो, बच्चा इतना क्लियर है कि उसको पता है 4 वाले भी बनेंगे 5 वाले भी, लैंग्वेज ऐसी ही है। लेकिन 5 डिजिट में भी ना वो पहला डिजिट ना वो 2000 से बड़ा बनाना है ना, तो वो 2 3 4 5 ही ले रहा है, उसका फिर फोकस चला गया। अबे भैया ये 5 डिजिट का हो गया, अब इसमें पहला 1 भी लिख दो और आगे चाहे सारी 0 लिख दो भाई, 2000 से तो बहुत बड़ा नंबर है। 2000 4 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है। तो अब आप पहले डिजिट पे कुछ भी लिख सकते हो, यानी 5 डिजिट भैया अवेलेबल है। हाँ जी, 4 into 4 into 3 into 2 की हुआ, अब पहला बताऊंगा 4 भाई, लिया। लेकिन तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो बोल उसी वक्त बोल दे, ठीक है? और थोड़ा सा अब की बारी ना, जैसे जहां दिक्कत हो ना पूछना बहुत जरूरी है, वही हैंड रेस ओके मारो। भैया, ठीक है, अब मैं ठीक है। पलट के बताऊंगा, 1 मिनट ये पूरा कर दूं। ठीक है, पहला, अब 5 डिजिट का नंबर बनाना है, पहला डिजिट लिखने के कितने तरीके? 5। ठीक है भैया, जो मर्जी लिख लो, 1 भी लिख सकते हो, तब भी 2000 से बड़ा नंबर बनेगा। इतना क्लियर है? पहले युवराज ये वाला पकड़ ले, 5 डिजिट वाले नंबर, पांचों ठीक है। डिजिट लिख सकता हूँ ना मैं 5 तरीके, जो लिख दिया वो आगे रिपीट नहीं होगा, अगले के 4 3 2 1, ये तो सिंपल है ना? हाँ भैया। यानी 5 डिजिट वाले तो 120 बनेंगे। बाकी बच्चे खत्म करो भाई, या तो 4 डिजिट वाले 96 या 5 डिजिट वाले 120, और या है तो वेज ऐड ही होंगे, यानी आप इसे ऐड कर लोगे और आपके पास ये 216 आ जाएगा। और एक की प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई अच्छी बात ही कोई पूछता है, वो एक से ज्यादा की प्रॉब्लम जेन्युइनली होगी। अब ये आप बात ध्यान तो मैं से समझ देखो, गया। समझ गया? नीचे देख लो, नीचे के, हाँ भैया। नहीं, अब तू एक बार बोल ले दोबारा से, ताकि आगे दिक्कत ना हो। ओके भैया, ओके। मुझे बता, 2000 से बड़ा नंबर बनाना है, पहले डिजिट पर हम क्या क्या लिख सकते हैं इनमें से? 2 और 2 से बड़े। 2 3 4 5, कितने तरीके? 4। हाँ भैया। अच्छा, 4 तरीके लिखूंगा तो इनमें से कोई एक लिख दूंगा, कोई भी एक जो रिपीट नहीं हो पाएगा, कोई एक क्रॉस मार दूं, आगे बचे हुए तो लिख सकता हूँ, जी। है ना? कोई एक क्रॉस मार दूं तो बचे हुए, अगर तुम यहाँ से देखोगे 3 यहाँ है, लेकिन जो एक हम यहाँ नहीं लिख पा रहे थे 1 को, क्योंकि 2000 या 2000 से बड़े बनाने थे, वो एक बीच में तो आ सकता है, हाँ या नहीं? हाँ जी भैया। यानी ये बचे हुए 3 और ये एक, कितने नंबर हो गए? और 4। तो मैं कह रहा हूँ इतना मत सोचो, ये कह रहा था मैं, जी। इतना करके मत सोचना, डायरेक्ट सोचना। पहले भाई यहाँ तो 2 3 4 5 लिख सकते हैं, ये तो पता ही है आपको। इसके लिखने के 4 तरीके हैं, कोई एक यूज कर देंगे यहाँ पे। अब आगे तो कोई कंडीशन नहीं है ना कि कुछ खास ही डिजिट लिखने हैं, आगे आगे तो जो मर्जी लिख दो इनमें से, और एक कोई यूज हो गया है, कोई एक यूज हो गया है, तो 5 में से एक हटा लो, देखो कितने बचे अगला लिखने के? 4। क्लियर है या नहीं? हाँ जी भैया। फिर एक एक कम करना ही है, 3 2। नेक्स्ट ध्यान देना। जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी खास रहे उसे स्टार मार्क कर दिया करो। मुद्दा समझाना और समझने की खास नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी में गलत होते हैं, तुम्हें पता है इतने बड़े बच्चे हो, जरा सा स्पीड से पढ़ लिया, 4 डिजिट निकाल के आ गए, गलत हो सकता है। तो एक रिवीजन ही तो देनी है, रिवीजन ही तो देनी है। बुद्धि तो हमारी ठीक है, हम सोच लेते हैं बस, तो रिवाइज कर लेना उसे ठीक से। एग्जाम्पल 7, 6 स्टूडेंट हैं जिसमें 2 इंडियन है, 2 अमेरिकन हैं और 2 रशियंस हैं। ठीक है, 2 इंडियन है, 2 अमेरिकन हैं और 2 रशियंस हैं। ठीक है भैया, देखो, दे हैव टू सेंड टू अ रो इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ्स सो दैट द 2 इंडियन आर टुगेदर, 2 अमेरिकन आर टुगेदर एंड आल्सो 2 रशियन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज विच दे कैन डू। फोटोग्राफ निकालना है और बोलता है 2 इंडियन हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे, 2 अमेरिकन हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे, रशियन हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे। कितनी फोटो निकाल सकते हो? एक छोटे डब्बे में इन 2 को बंद कर दो, दूसरे में इन 2 को, तीसरे में इन 2 को, और बड़े वाले बॉक्स में तीनों डब्बे डाल दो। अब बड़े बॉक्स को शफल कर दो, जितनी शफलिंग है, हर शफलिंग में, हर अरेंजमेंट में इंडियन ऑलवेज 2 इकट्ठे हैं, अमेरिकन इकट्ठे हैं, रशियन इकट्ठे, कई बार हो चुका। तो डब्बा कंसेप्ट, बड़े डब्बे में कितनी चीजें अरेंज हो रही हैं? 3 3 चीजें 3 प्लेस पे कितने तरीकों से अरेंज होंगी? फैक्टोरियल 3। लेकिन उसी वक्त साइमल्टेनियस 2 इंडियन आपस में तो अलट पलट सकते हैं, इकट्ठे तो रहेंगे, फैक्टोरियल 2। 2 अमेरिकन आपस में शफल हो सकते हैं, फैक्टोरियल 2। 2 रशियन आपस में शफल हो सकते हैं, फैक्टोरियल 2। कंफ्यूजन है तो बोलना।
फैक्टोरियल 3 6 फैक्टोरियल 2 2 2 2 6 टू द 12 टू द 36 टू द 72 आंसर। बहुत बेहतरीन तरीका है बॉक्स कंसेप्ट, कोई दिक्कत कभी दिखती ही नहीं है, बड़े आराम से काम निपट जाता है। नेक्स्ट सर ऐसा क्वेश्चन सर्कुलर परमुटेशन में करना हो हाँ करेंगे ना, जब आएगा तब देखेंगे मेरे भाई, जब आएगा तब देखेंगे। तो समस्या को पहले क्यों लाना चाहता है ये बता। है नो सर आ रहा था तो सोच नहीं पा रहा था। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मान ले तूने अभी काउंटिंग सीख रहा है, तू बोले यार प्लस कैसे करेंगे, अब हम प्लस सीख रहे हैं, तू कह रहा है डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है जी, इंतजार कर ले भाई, सब चीजें आ जाएंगी। A family of 4 brother and 3 sister are to be arranged for a photograph in a row. In how many ways can they be seated if all sisters sit together? पहला पार्ट आप बहुत बारी जैसा कर चुके, वो डब्बा कंसेप्ट है, वो तो निपट जाएगा। ये दूसरा वाला बेटर है अगर बुद्धि होती हो तो, और नहीं होगी तो आसान लगेगा। ठीक है भैया, दिमाग चलाना आता हो तो ही फंसोगे, नहीं तो नहीं फंसोगे। मैं सारी बातें बता दूंगा, आपको सुनते रहना। बोलता है 4 ब्रदर और 3 सिस्टर है, 4 ब्रदर और 3 सिस्टर है। ठीक है, बोलते हैं कितने तरीकों से अरेंज करें, कितने तरीकों से अरेंज करें। अभी ओरिजिनल क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा, पहली लाइन में डाटा दिया वहां अलग से कुछ नहीं पूछा है, दूसरी लाइन में वो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है बस भाई सारी सिस्टर इकट्ठी रहें तो ये सारे लोग कैसे अरेंज होंगे। ठीक है, वैसे तो चलो इतना लिखने की जरूरत तो नहीं है, इतना बढ़िया है नहीं, लेकिन फिर भी 3 सिस्टर है, नाम दे दो S1 S2 S3, सब सिस्टर को इकट्ठा रहना है, छोटे डब्बे में डाल दो। ब्रदर में कोई कंडीशन ही नहीं है, इकट्ठा रह भी सकते नहीं भी रह सकते। जल्दी करना है 4 ब्रदर लिख दो और घोटाला कर सकते हो आप, छोटी बात भी नहीं सोच सकते तो 4 ब्रदर को नाम दे देना फिर। ठीक है भैया, ये 4 ब्रदर पे कोई कंडीशन नहीं है, सारे इकट्ठे भी आए नहीं भी आए कुछ भी हो सकता है, कंडीशन सिर्फ सिस्टर पे, उनको डब्बे में बंद कर दिया हमने, वो हमेशा इकट्ठा रहेंगी। सारे ब्रदर और सिस्टर वाला डब्बा बड़े डब्बे में डाल दिया। अब आप हर बारी सुन रहे हो एक ही तो मूवमेंट है ये। अब बड़ा डब्बा शफल कर दो, बड़े डब्बे में कितनी अरेंजमेंट है सर, एक डब्बा 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 सर। उसी वक्त साइमल्टेनियस छोटे डब्बे की तीनों सिस्टर भी तो आपस में अलट पलट सकती हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 3 रिपीटेशन ना फैक्टोरियल 5 में था कि कुछ रिपीट हो रहा हो, ना फैक्टोरियल 3 में है जो रिपीटेशन इंपैक्ट हमें हटाने होते हैं। आंसर फैक्टोरियल 5 120 फैक्टोरियल 3 6, आंसर आ गया 720। कंफ्यूजन है तो बोलना। सेकंड पार्ट बढ़िया है भैया, ध्यान से सुनिएगा इसे। देखो मेरे को निकलना हो, सीक्रेट ना दिखाना हो ना, मैं 1 सेकंड में यूं समझा के निकल जाऊंगा, किसी को पता नहीं लगेगा क्या हो गया। ठीक है भैया, आप थोड़ा सा भी सोच बैठे जो आप सोचते हो। ठीक है भैया, आप तकलीफ में आओगे। और ये बात आज से शुरू नहीं हुई है, ये 11th NCERT से शुरू हुई पड़ी है। 11th का मिसलेनियस का लास्ट एग्जाम्पल मिसलेनियस का थर्ड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है भैया, कुछ 2 ऐसी चीजें थी कंपेयर में, मैंने जब भी कराई ही होंगी, और ये वही रूल है, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। ठीक है, आराम से रुक के सुन लेना क्योंकि वो तो आप भूले पड़े होंगे, पक्की बात है। एग्जाम्पल 8। ठीक है, दोबारा से 4 ब्रदर थी 3 सिस्टर थी। वो कह रहा है भैया कोई भी 2 सिस्टर इकट्ठी नहीं आनी चाहिए किसी भी हालत में, बिठाना इन 7 बच्चों को ही है, लेकिन 2 सिस्टर किसी भी हालत में इकट्ठा नहीं आनी चाहिए। ठीक है भैया, तो अब एक ही तरीका होता है, जब सिस्टर इकट्ठा बैठनी ही नहीं चाहिए तो आप पहले बोलोगे भैया बॉयज जाके बैठ जाओ और ऑल्टरनेट सीट पकड़ लो, बॉयज ऑल्टरनेट सीट पकड़ लो। ठीक है, ऑल्टरनेट सीट, बीच में देखो सीटें खाली छोड़ी हमने। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। अच्छा, ज्यादा खोल के बताऊंगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग अलग है, तुम उन्हें कभी कंबाइन नहीं कर पाओगे, और जब तक तुम उन्हें कंबाइन करके सुनोगे नहीं तुम्हारी समस्याएं खत्म होंगी नहीं। जिस टाइप को अब हमने शुरू किया है, क्या कहना चाह रहा हूं, जब कई सारी बातें सुनोगे तभी समझ में आएगा। अब देखो कितना नॉर्मल है, मैं आपको सीधा कह दूं, देख बेटा 4 बॉयज हैं, पहले उन्हें ऑल्टरनेट सीट दे दे। सॉरी 4 ही थे ना, मैंने 5 क्यों दे दिए, 4 थे, 4 ब्रदर थे। ठीक है जी, ये लो, और गर्ल्स 3 थी, ऐसी था ना। खैर, 4 बॉयज को ऑल्टरनेट सीट दे दे। ठीक है भैया, तो 4 बॉयज भैया ऑल्टरनेट सीट पर, उनके लिए तो बेचारों के लिए 4 ही सीट है। ठीक है भैया, तो कितने तरीकों से बैठेंगे, फैक्टोरियल 4, उनकी अपनी सीटों पर 4 सीटों पर 4 लोग, फैक्टोरियल 4 तरीकों से अरेंज होंगे। अब गर्ल्स की बात आ गई, अब गर्ल्स को आप कहीं भी बिठा दो। अब देखो कम समझाना हो ना, मैं मतलब कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा देख गर्ल्स लेफ्ट बैठ गई, गर्ल्स राइट बैठ गई, तब भी देख अलग ही है, वो बेचारी इकट्ठी तो आएगी नहीं, बीच में बैठ गई तब भी अलग रहेगी। तो मैं बोलूंगा 3 गर्ल्स को बिठाना है। ठीक है, पहले नॉर्मल समझ लो कि मतलब नॉर्मल कैसे कह सकते हैं। 3 गर्ल्स को बिठाना है, तो पहली गर्ल्स गई, उसकी कितनी सीटें उसको दिख रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 सीटें दिख रही हैं, तो पहली गर्ल को बैठने के कितने तरीके, 5, कहीं भी जाके बैठ जाएगी। अब बैठेगी तो किसी एक सीट पे बैठ जाएगी। अब रहेगी 4, दूसरी गर्ल जाएगी, उसके 4 तरीके, तीसरी के 3। ठीक है, आंसर खत्म है। लेकिन
सुनते रहना, ठीक है? आपने कोशिश कर ली, आपने समझ लिया, कोई जल्दबाजी में भाग रहा है। अब कई बच्चे तो जब दोबारा शुरू होते हैं, भाई गर्ल्स अलग अलग बिठानी है तो बॉयज को पहले बिठा दो अल्टर सीटों पे, तो 4 बॉयज 4 सीटों पे बैठेंगे फैक्टोरियल 4, ये नॉर्मल है, इसमें कोई घोटाला करता नहीं। अब बच्चे ने सोचा 3 सिस्टर बिठानी है, 3 सिस्टर, गर्ल्स मान लो, सिस्टर मान लो, 3 सिस्टर बिठानी है और इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। तो उसने कहा बीच बीच में बिठा दूं तब भी तो इकट्ठी नहीं बैठेंगी। अब भैया ने क्या कहा था, किताब ने क्या कहा था, कौन ध्यान देता है? मैं बीच में बिठा दूं सर वो इकट्ठी नहीं बैठेंगी। आप इस बात को गलत कह के दिखा दो, मैं कह रहा हूँ नहीं है गलत, तो बच्चा कह रहा है ले 3 × 2 × 1। अब मेरा आंसर ये है, तो भैया जो मैंने पहले निकाला और जो तुमने अब निकाला ये दोनों सेम नहीं है, गलती कहाँ हो रही है? ठीक है भैया, आप मेरे को सारे बच्चे बताना, मैं इससे भी ज्यादा गेम दिखाऊंगा जो आप सोचोगे भी नहीं, एक भी नहीं सोचेगा इस वक्त। ठीक है जी, मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ आपके कहने में कोई गलती नहीं है, आपने 4 ब्रदर पहले ऑल्टर बिठा दिए, सिस्टर बीच में बिठा दी और वो इकट्ठा नहीं बैठी है। ये पक्का वो जो क्वेश्चन कह रहा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तरीके हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर सिस्टर यहां भी बैठ जाए या यहां भी बैठ जाए तो वे इकट्ठी रहेंगी या अलग रहेंगी? बस इतना बता दो, इकट्ठी रहेंगी या तब भी अलग रहेंगी? अलग 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 रहेंगे। रहेंगी, अलग एक बात। और अगर मैं ये सीटें भी ले लूं तो सिस्टर को इकट्ठा अलग अलग बिठाने के तरीके क्या सिर्फ इतने ही है या इससे ज्यादा है? उससे ज्यादा ज्यादा है। बोलो फिर, आंसर तो एक्चुअली ज्यादा वाला और हम कम वाला दे दे तो आंसर ठीक है या गलत है? बोलो जल्दी बोलो। गलत। गलत है। तो पहले तो ये समझो, बीच वाली सीट खाली रह जाएगी फिर। वही बात है, ले तेरे अंदर दिमाग है, बाकियों के पास नहीं है। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मैं इससे अगली बात जो मैं कहना चाह रहा था, इस बच्चे ने क्या बोला, इसको हटाओ बीच में से। मैं ये कहना चाह रहा था भैया, मैंने वो लेफ्ट राइट भी बिठा दी मान लो। अब सुनो ध्यान से, 4 ब्रदर बिठाने के फैक्टोरियल 4 तरीके, 3 सिस्टर भैया लेफ्ट राइट भी बिठा दोगे तब भी वो अलग तो रहेंगी। अब मान लो वो पहली सिस्टर, हम कह रहे थे भैया उनके लिए 5 सीटें हैं, पहली सिस्टर गई, उसको बैठने के 5 तरीके हैं। लेकिन मान लो बच्चे ने कहा मान लो तरीके 5 है, कहीं तो बैठेगी, मान लो सर वो यहीं बैठ गई। ठीक है भाई, अगली सिस्टर आई, उसके लिए 4 सीटें खाली है, 4 तरीके बैठेंगे, मान लो वो वाली यहाँ बैठ गई जो भी 4 तरीके थे उसके। तीसरी आखिरी आई, उसके पास 3 तरीके हैं, वो मान लो यहाँ बैठ गई। तो सर यहाँ बीच में कोई सिस्टर आई नहीं। भाई जो बोला था नाम दियो जरा अपना, कौन सा बोला था? अरे बोल फटाफट। अक्षत। चल यहाँ सिस्टर नहीं आई तो ये सीट खाली है, यानी 2 ब्रदर इकट्ठे आ गए। तो कंडीशन किससे थी, सिस्टर पे या ब्रदर पे? बोलना। सिस्टर पे। सिस्टर तो मेरे भाई अलग अलग ही हैं और ब्रदर अलग रहे इकट्ठे रहे, उसने कुछ कहा ही नहीं है। ठीक है भैया, तो आंसर तो आ गया तेरा। और वो यहाँ बैठ जाए तो ये वाले 2 ब्रदर इकट्ठे हो गए क्योंकि बीच में कोई नहीं है, तो भी क्या फर्क पड़ गया, सिस्टर तो अलग ही है। ये कहानी क्लियर है या नहीं है? हाँ बोल भैया। भाई अक्षत। ठीक है हाँ जी, भैया। ये तरीका है। लेकिन अब इससे वैसे आगे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यार जब आप सोचते हो तो, क्योंकि ये बंधे हुए टाइम है, हमें बहुत बहुत सारी चीजें करनी है, ज्यादा अंदर घुस घुस के करेंगे ना तो वो मतलब समय खराब हो जाएगा और कुछ टॉपिक रह ना जाए। लेकिन मैं फिर भी अगले लेवल पे जाता हूँ। बच्चा बोले नहीं सर ब्रदर भी अलग रहे और सिस्टर भी अलग रहे, ऐसा कुछ आ जाए। मेरे को पता है यहाँ 1-2 बच्चे वो भी बोलना चाह रहे थे बेचारे, ठीक है, लेकिन मैं बोलने नहीं दूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मैं खुद बोल देता हूँ एक बारी, सर सारे ब्रदर अलग अलग रहे, सिस्टर अलग अलग रहे तो कितने तरीके? मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन तुमसे कोई पूछ नहीं सकता, क्वेश्चन रॉन्ग। ये हो सकता है कि सारे ब्रदर और सारी सिस्टर बिल्कुल अलग अलग आए, क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन तब पूछा जाएगा जब ब्रदर और सिस्टर की काउंटिंग में 1 का फर्क हो। ब्रदर 4 है, सिस्टर या तो 5 हो, अभी 1 का फर्क है ना, अभी हो सकता है, अभी हो सकता है, आगे आएगा ये वाला क्वेश्चन, ध्यान देना। लेकिन मान लो 4 ब्रदर है और 2 सिस्टर है और सारे ब्रदर भी अलग अलग बिठाने और सिस्टर भी अलग अलग बिठानी है, हम नहीं कर सकते, बीच में गैप 2 का है, बीच में गैप 1 का हम कर लेंगे और ये क्वेश्चन भी आगे आएगा है। ठीक है भैया, और वो वाला जिसमें मैं कह रहा हूँ सारे ब्रदर सारी सिस्टर अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है भैया, वो वाला और ये वाला जब कॉम्बिनेशन में सोचोगे, मैं अभी करा दूंगा आगे आने पे, तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि आपको सारी गेम सोचनी आ जाएगी। खत्म करते हैं बात को लिमिट करके। सर 4 ब्रदर ऑल्टर बिठा दो, दोबारा सोच लो एक बारी भैया, क्योंकि बहुत सारी चीजें सुन लो तो गोल गोल घूम जाते हो। तो अभी इसी पे स्पेसिफिक रहो, जब दूसरा आएगा दूसरे पे स्पेसिफिक रहना, बाद में दोनों को मिलाना ना, अभी क्यों इतना खेल रहे हो? 4 ब्रदर 4 सीटों पर बैठेंगे सर, ऑल्टरनेट सीटों पर फैक्टोरियल 4। सिस्टर को ऑल्टर बिठाना है, इकट्ठा बैठनी नहीं चाहिए, तो चाहे लेफ्ट बिठा दो चाहे राइट चाहे बीच में कहीं भी बिठा दो, अलग ही रहेंगी। तो पहली सिस्टर आई, उसके लिए 5 सीटें हैं, पहली को बिठाने के 5, दूसरी को 4, तीसरी को 3, फैक्टोरियल 4 24 हो गया था, 5 4 से 23 से 60, ये मल्टीप्लाई कर लिया 1440। आंसर कंफ्यूजन है तो बोलना। हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ। बहुत पढ़ोगे ना जब, मतलब कि 500 क्वेश्चन करोगे तो कुछ क्वेश्चनों की गेम तब नजर आएगी, उससे पहले नहीं आएगी।
ये खुद करने पर सीखते हैं आप। ठीक है जी, सर्कुलर परमुटेशन आ गई सामने, बच्चे ध्यान दो सारे। ठीक है जी, कोई पेन मत चलाना, कोई पेन मत चलाना, सभी ध्यान से देखो। ठीक है, कल मैं फॉर्मूला प्रूफ करने के चक्कर में था तो मैं आपको बहुत अलग अलग तरीकों से समझा रहा था। आज मैं देखो अपने बोलने के तरीके को बदलता हूँ, 1 सेकंड में यूं पकड़ में आ जाएगा। लेकिन भैया 4 तरीके हैं ना बात को बोलने के, कई बार हम जरूरत मानते हैं कि भाई चारों बोल लो, और हर बच्चे का अपना लेवल है, पता नहीं कौन सा पकड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर बात आसान दिखानी होती तो बस ये एक ही तरीका बोलना चाहिए था, और इससे किसी के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होती सर्कुलर अरेंजमेंट में। अब ये सबसे आखिरी में ये वाला तरीका अब रख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैंने कहा मेरे पास 6 सीट्स हैं सर्कुलर टेबल पे, 6 सीट है। ठीक है भैया, और 6 व्यक्ति बिठाने हैं हमें, ABCDE, सभी ध्यान से देखना। मैंने अभी क्वेश्चन ले लिया, सर्कुलर अरेंजमेंट सेट कर रहा हूँ। 6 पर्सन 6 सीट पे बिठाने हैं, और आप अभी कुछ कल कुछ सुन लिया थोड़ा बहुत और क्लियर है, आपने पिक्चर बनाई है, कहानी क्लियर है, भूल जाओ, कुछ नहीं क्लियर है। हमें लीनियर अरेंजमेंट क्लियर है, बस उसी पे रहना। सर 6 पर्सन अगर एक सीधी लाइन पर अरेंज करते तो सर वो पहले को बैठने के 6 तरीके, दूसरे के 5 4 3 2 1, और अब तो रट भी चुके, फैक्टोरियल 6 तरीके होते हैं सर, यहाँ भी फैक्टोरियल 6 होंगे। अड़ जाओ, मैं कह रहा हूँ इस बात पे, सर फैक्टोरियल 6 होंगे। मैं कह रहा हूँ चल ठीक है फैक्टोरियल 6 होंगे, अभी तो यही दिखता है, लेकिन सीधी लाइन पे तो फैक्टोरियल 6 है, तो गारंटी है ना। अब 1 मिनट सारे बच्चे ऐसे सुनना। ठीक है, अब मैं जो पूछ रहा हूँ वो बोलते जाना भैया, 2 4 नहीं बोलोगे तो बैच को डिलीवर नहीं हो पाएगा। ये बहुत आसान वाला, बिल्कुल सिंपल कर रहा हूँ मैं। मान लो मैं ए से शुरू कर रहा हूँ, आप कह रहे हो सर मान लो ए को बिठाने के 6 तरीके, पहला पर्सन बिठाने के 6 तरीके, यही बोलना चाहोगे ना आप। मैं कह रहा हूँ चल तू अपने 6 तरीके कह रहे हैं ना, एक बारी करके देखते हैं, पूरी आज गेम ही खोल देते हैं इसकी। ए को यहाँ बिठा, पहला तरीका ले, उसके दाएं बाएं कोई आ सकता है, लेफ्ट राइट 2 पर्सन आएंगे और सामने 3 आएंगे, लेफ्ट राइट 2 पर्सन आएंगे और सामने 3 आएंगे, ये एक बात है। ठीक है भैया, अब मान ले ए को यहाँ बिठा, अब भी उसके लेफ्ट राइट 2 पर्सन आएंगे, सामने 3 आएंगे, ये भी वही बात है। अब ए को यहाँ बिठा, उसके लेफ्ट राइट 2 पर्सन आएंगे, सामने 3 आएंगे, ये भी वही बात है। ठीक है भैया, तो ये जो पहला पर्सन आप बिठा रहे हो ना, कि पहला पर्सन बिठा, इसके बिठाने के 6 तरीके हैं ही नहीं। इसको यहाँ बिठा दिया, इसके लेफ्ट राइट जो भी तुम बिठा रहे हो, और फिर 3 सामने बिठा रहे हो, या यहाँ बिठा रहे हो तब भी 2 सामने और 3, 2 लेफ्ट राइट और 3 सामने, ये सब सेम ही तरीके हैं। यहाँ पहला पर्सन बिठाने के 6 तरीके होते ही नहीं है, अगर 6 पर्सन और 6 सीटें हैं या जितनी भी सीटें हैं, पहला पर्सन बिठाने का एक ही तरीका है। ठीक है, ये बात कल मैं आपको 4 4 के कंटेक्स्ट में कह रहा था। 1 मिनट 4 को पकड़ना, मैं ऐसे कह रहा था, देख ABCD अगर सीधी लाइन में लूंगा ना तो देख, अब देखो और दिमाग खुल जाएगा। तो मैं ये कह रहा था, देख ए के राइट पर BCD था, मतलब ऐसे चल रहे थे ABCD, जब मैं ऐसे लिखूंगा ABCD, देख ए के बाद बी के बाद सी और उसके बाद डी, पलट जा। ये सीधी लाइन में तो अलग बात है, लेकिन ये सर्कल में अलग बात नहीं है ना। जब इस सर्कल में लोगे आप ए के लेफ्ट पर डी है, ए के लेफ्ट पर डी है, राइट पर बी है, और चौथा वाला मान लो ये सी है, तो जो इसकी 4 तरीका बन रही थी वो 4 नहीं बनेगी, घुमा घुमा के लिखता रहे, वो एक ही है। तो बस ये समझो, पहला पर्सन, ध्यान से सुनना, मान लो 6 सीटें हैं, सभी ध्यान लगाओ, 6 सीटें हैं, बोलो पहला पर्सन बिठाने के कोई 6 तरीके, कहीं भी बैठ जाए, उसके आजू बाजू वही है, सामने वही है, तो सारी गेम तो वही है, तो उसको बिठाने के 6 तरीके, पहले को, यह एक तरीका, सिर्फ पहले का बोलो, पहले को बिठाने के 6 तरीके, एक तरीका, पहले को बिठाने का बस पक्का एक तरीका है। लेकिन अब भैया यहाँ इसके कॉर्नर डिफाइंड हो गए। अब जो 5 लोग हैं भैया, अब मान लो दूसरा है, वो कहीं भी बैठ सकता है, उसके 5 तरीके हैं, और हर बारी मान लो वो यहाँ बैठा तो उसके राइट पे 4 सीटें खाली है, ये एक अलग बात है। वो यहाँ बैठा तो उसके राइट पे 3 सीटें खाली है, लेफ्ट पे एक सीट खाली है, ये बिल्कुल अलग बात है। अब ये सारी अलग अलग बात है। यहाँ बैठा तो लेफ्ट पे 2 सीट, राइट पे 2 सीट, यहाँ बैठा लेफ्ट पे 1, राइट पे 3, ये अलग अलग बातें। यानी पहला पर्सन सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाने का एक ही तरीका है, उसकी जितनी सीटें उतने तरीके नहीं है। लेकिन उसके बाद अब 5 सीटें 5 लोग, वही बात है भैया, पहला आदमी आएगा कहीं भी बैठ सकता है, वो 5 तरीके हैं, जेन्युइनली 5 डिफरेंट तरीके हैं। तो अगले को बैठने के 5 तरीके, उससे अगले को 4, उससे 3, फिर 2, फिर 1, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लोग 6 सीट पर बैठने के कितने तरीके आए। एक्चुअली तो फैक्टोरियल 5 आया, तो भैया ये फैक्टोरियल 6 तो नहीं आया, यानी n लोग n सीटों पे सर्कुलर अरेंजमेंट करने हो तो उसके तरीके फैक्टोरियल n नहीं, फैक्टोरियल n-1 है। ठीक है भैया, अब 2 बंदे इकट्ठे वाली बात कोई कह रहा था, अब आप देख लो क्वेश्चन तो उसी का आया है। साथ रहना भैया सारे, 2 4 एक ही बोला था, अभी 2 4 5 बच्चे बोलोगे तब बात बनेगी। ठीक है, और आप करोगे, मेरे को नहीं कराना पड़ेगा, ध्यान देना। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्सन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल, पहले मेन क्वेश्चन है, ध्यान देना, सेकंड पे मत भाग जाना। बोलता है 8 लोग एक राउंड टेबल पे कितने तरीकों से बैठेंगे।
राउंड टेबल पे 8 लोग 8 सीटें लेंगे, ठीक है भैया। और आपको भी पता है, पहला अभी कंसेप्ट से कर लो रट के, तो 1 सेकंड में ही होता है। पहला बैठने के वो 8 तरीके नहीं है, वो जहां मर्जी बैठ जाए, मतलब 8 सीटों पे वो 8 तरीके नहीं है, उसके लेफ्ट राइट सामने सब अरेंजमेंट वही रहेंगे। तो पहला बैठने का 8 है और बचे हुए 7 बैठने के फिर 7 सीटें फैक्टोरियल 7 है। तो अब इतना लंबा क्यों जाओगे, सीधा बना लो ना, n लोग n सीटों पर सर्कुलर सीटों पे बैठ रहे हो, उनके कितने तरीके, फैक्टोरियल n-1, ठीक है। तो 8 लोग 8 सीटों पे सर्कुलर अरेंजमेंट जाएंगे, तो उनके कितने तरीके, फैक्टोरियल 8-1 फैक्टोरियल 7, जिसका आंसर हमें याद भी है 5040। ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। लेकिन दूसरा अब इसे बेटर बनाता है भाई। दीपांशु आप ही मेरे साथ आ जाओ, आपसे करा लेता हूँ। आप कह रहे थे मैं सोच नहीं पा रहा, देखो आप कैसे नहीं सोच पाओगे। बोलता है इन हाउ मेनी विल 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। देखो ये बिल्कुल नहीं सोच पा रहा था, ये सफेद रुमाल हिला चुका था, ये बच्चा बोल रहा था मेरे से नहीं हो रहा। देखो ये करके दिखाएगा तुम्हें। बोल रहा है 2 पर्टिकुलर इकट्ठे ही रहने चाहिए। मैं कह रहा हूँ चाहे सर्कुलर सीटें हैं और 8 है, पूरा डायग्राम नहीं बनाया मैंने, 8 में से 2 खास इकट्ठे रहने चाहिए। आप डब्बा कंसेप्ट अभी भी थोड़ा सा खेल लो। वो 2 जो इकट्ठे रहने चाहिए उनको 1 और 2 कह दिया, डब्बे में डाल दिया, बच गए 6, ठीक है भैया। डब्बा कंसेप्ट भी कर सकते हैं, प्योर कंसेप्ट से भी जा सकते हैं, दोनों तरीकों से आपसे बुलवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा 2 पर्टिकुलर इकट्ठे ही बैठने चाहिए, तो इन पे तो कंडीशन है, तो पहले इन्हें बिठा लो, ठीक है, पहले इन्हें बिठा लो। अच्छा 2 पर्टिकुलर इकट्ठे हैं तो इनकी सीटें भी चिपका दो आपस में, ये तो इकट्ठे ही बैठेंगे, ठीक है। और कंडीशन है पहले इन्हें बिठाओ, बोलो सर्कल पे पहले इन्हें बिठाना है। इनके बिठाने के यहाँ 8 सीटें थी लेकिन 2 चिपकी हुई हैं, क्योंकि इकट्ठा बिठाना है भाई इनको, ठीक है भैया। तो 7 मान लो। अब दीपांशु ये क्लियर है कि नहीं, 7 माननी पड़ेंगी? यस सर। 7 माननी पड़ेंगी। अच्छा इस पहले को बिठाने के कितने तरीके, 7 या 1? इन दोनों को इकट्ठा बिठाना है, 1। एक और बची हुई combination 6 सीटें, बचे हुए 6 पर्सन, उनको बिठाने के कितने तरीके, 6 फैक्टोरियल 6 वेक्टोरियल। अच्छा ये 2 जो इकट्ठे बैठे थे आपस में तो अलट पलट सकते हैं आपस में, यस सर, इनटू 2। आंसर आ गया, खेल है। और भी तरीके हैं, लेकिन एक बार पूरा बैच, अभी एक ने पकड़ा, जरूरी नहीं है सबने पकड़ो, पूरा बैच इकट्ठा होके आ जाओ अभी दोबारा से। सर ये 2 4 6 8, ये 8 सीटें हो गई। 2 लोगों को इकट्ठा बिठाना है सर, और कंडीशन है इन 2 को इकट्ठा बिठाना ही है, तो पहले यही पूरी कर लो। और जो भी पहला बंदा यहाँ पर बिठाओगे आप, क्योंकि इकट्ठा बिठाने, इनको चिपका दो एक डब्बे में बंद कर लो और इकट्ठा उठा के बिठा दो इन्हें। और पहला बिठाने का एक ही तरीका होता है, और 2 सीटें भी उनकी फिर इकट्ठी ही रहेंगी, तो इन 2 को इकट्ठा बिठाने का तो एक ही तरीका है। ये बात अलग है, आप और देख रहे हो सर आपस में अलट पलट के, बिल्कुल भाई। तो उनकी अरेंजमेंट तू ले ले, 2 चीजें 2 प्लेस पर फैक्टोरियल 2 तरीकों से अलट पलट जाएंगी। ये तरीके आ गए, 2 सीटें खत्म हो गई, 2 लोग खत्म हो गए तुम्हारे। अब तुम्हारे सामने 6 सीटें बची हुई हैं, 6 सीटें बची हुई हैं, 6 पर्सन बचे हुए हैं, 6 सीटें 6 पर्सन पर कितने तरीकों से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 6। आंसर आ गया। कोई दिक्कत कंफ्यूजन है तो बोल दो। और इतनी गेम नहीं सोचनी ना, और जल्दी करना है। बच्चा बोल रहा है पिक्चर बनानी पड़ रही, करना पड़ रहा है यार, थोड़ा सा टाइम जा रहा है। मैं कह रहा हूँ समझने में तो जाने दिया करो, लेकिन अब समझ गए ना, अब और बेटर खेल लो सीधा, कोई पिक्चर की जरूरत नहीं है। सर्कुलर अरेंजमेंट में n लोग n सीटों पर बिठाने के n से एक कम फैक्टोरियल होता है, तुम्हें पता है, तो तुम माइंड में सीधी गेम लेते हो, ठीक है भैया। कि ये टोटल 8 लोग थे ना, जिसमें से 6 नॉर्मल कैटेगरी के हो गए और 2 इकट्ठे रहने चाहिए, तो हमने इन्हें डब्बे में बंद कर दिया, इन्हें एक बड़े डब्बे में डाल दिया। लेकिन अब ये लीनियर अरेंजमेंट नहीं है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो बड़े डब्बे को हिला रहे, और मान लो सर्कल में चीजें घूम रही हैं, तो कितनी चीजें घूम रही हैं, 7। और 7 चीजें कितने तरीकों से अरेंज होंगी, प्रॉपर्टी, n चीजें कितने तरीकों से सर्कल में अरेंज होंगी, फैक्टोरियल n-1। यानी 7 चीजें सर्कल में कितने तरीकों से अरेंज होंगी, फैक्टोरियल 7-1 6। लेकिन सर वो छोटे डब्बे के तो आपस में तो अलट पलट सकते हैं, उनकी अरेंजमेंट में तो ले लो, वो फैक्टोरियल दो, ठीक है भैया। आंसर फिर भी वहीं पहुंच गए आप, कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना, ठीक है जी। 2 बंदों से सर्कल पूरा नहीं होता दीपांशु, ये ध्यान रखियो। यस सर। सोचा था ना तूने, बता दे जल्दी से। तेरी शक्ल नहीं दिख रही, फिर भी तेरी सोच नो को सर, पकड़ रहा है। नो सर, नहीं, ये तो नहीं सोचा था। चल आगे चलते हैं। 6 boys and 5 girls are to be seated for a photograph in a row so that no 2 girls sit together and no 2 boys sit together. हम लोग तो भैया जो देते हैं 10-20 क्वेश्चन उतने करके खुश हो जाते हैं। समझने की बात यह है, बोल रहे हैं ना 2 लड़के इकट्ठे बैठेंगे ना 2 लड़कियां इकट्ठी बैठेंगे, लेकिन भैया ये जो भी काउंटिंग है बॉयज और गर्ल्स की, एक कम एक ज्यादा की है। एक कम एक ज्यादा में आप अच्छे से समझते हो, ध्यान से सुनना। एक कम एक ज्यादा में आप अच्छे से समझते हो कि भैया मतलब बीच में आपने कम वाले बिठा दिए, आजू बाजू ज्यादा वाले बिठा दिए, कोई भी इकट्ठा आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन ज्यादा मैं कह रहा हूँ इसमें पंगा लेके करेंगे हमें, इसमें जल्दी निपटाने का काम ही नहीं है, क्योंकि सोच बैठे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो पेपर में क्यों होंगे, अभी होंगे अगर कंफ्यूज होना है तो।
ठीक है, देखना पहले नॉर्मल बातें करता हूँ आपको। 6 बॉय 5 लड़के बिठाने हैं, ऐसे बिठाने की 2 बॉयज 2 गर्ल्स। ठीक है जी भैया, कभी भी इकट्ठी नहीं आई, कितने तरीकों से हो सकता है पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा तो मैंने कहा भैया कोई भी इकट्ठा होना नहीं चाहिए, तो सबको अल्टरनेट बिठाऊंगा अब तो मैं। ठीक है, अब मान लो मैंने मैंने मेरे को देखो बड़े आराम से करना है ना, मेरे को तुम्हें गेम ही नहीं दिखानी। मैं तुम्हें बोलूंगा देख पहले बॉयज बिठा ले और अल्टर सीटों पे बिठा ले। अगर मेरे को आपके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं क्रिएट करना, बॉयज अल्टर बिठा ले। ठीक है, 5 लड़के बैठ गए और 5 लड़के 5 अल्टर, बाकी सीटें हमने खाली छोड़ी है, बाकी सीटें खाली छोड़ी है। देखो समस्या ही समझ में नहीं आएगी, तुम्हें लगेगा काम हो गया। 5 बॉयज 5 सीटों पर बिठाने के कितने तरीके फैक्टोरियल 5। अब बच गई गर्ल्स की सीटें 6 हैं, और देखो सीटें भी 6 ही बची हुई हैं, और वो इकट्ठा कहीं नहीं बैठ सकती। वो हो गए फैक्टोरियल 6 तरीके, 6 गर्ल्स 6 सीटों पे। आंसर यही है, कोई सीक्रेट समझाया नहीं गया है, बस जुगाड़ में मैथ पूरा किया गया है। लो दोबारा आ जाओ, ढंग से सोचना है। अब आओ, पहले गर्ल्स को बिठाओ। बोलना चाहिए ना बच्चे को, सर बॉयज को क्यों बिठाओगे, पहले गर्ल्स को बिठा लो अल्टरनेट, बची हुई सीटों पे बॉयज को बिठा देना, तब भी रहेंगे तो वो अलग अलग। ठीक है, अब कुछ खास सीक्रेट खुलेगा, ध्यान से सुनना। गर्ल्स है, मान लो मैंने गर्ल्स को अल्टरनेट बिठा दिया, 3 4 5 6। ठीक है भैया, तो 6 सीटें हैं गर्ल्स के लिए, अल्टरनेट बिठाया है, बीच की सीटें खाली छोड़ी हुई हैं अभी हमने। ठीक है भैया, और गर्ल्स के बिठाने के फैक्टोरियल 6 तरीके। अब बॉयज को बिठाना है। आप पिछला क्वेश्चन करके आए थे, दिमाग चलाना सीखा आपने, अब कह रहे हो सर बॉयज को लेफ्ट नहीं बिठाओगे क्या आप, या राइट नहीं बिठाओगे, अब तो आपने बीच बीच में मार्क लगा के छोड़ दिए। अरे बॉयज इकट्ठा नहीं बिठाने हैं, लेफ्ट बिठा लो राइट बिठा लो, तो तब भी तो अलग ही रहेंगे। मैं कहूंगा बात तो ठीक कह रहा है यार तू। ठीक है, लेकिन अगर तू बॉयज को यहाँ और यहाँ बिठा लेगा, मान ले ये भी काउंटिंग दे देगा, या आखिरी पिक्चर देखी नहीं है, इधर बना देते हैं, लेफ्ट राइट सीट भी तू बॉयज के लिए दे देगा, ये बॉयज की सीट है, तो तेरे 5 लड़के हैं। अब जो भी तरीके हैं तो चल 1 2 3 4 5 6 7 बॉयज की 7 सीटें हो गई फिर। तो पहला बॉय बिठाने के 7 तरीके कर तू, दूसरा बॉय बिठाने के 6, तीसरा 5, चौथा 4, पांचवा 3। इतने तरीके हैं मेरे पास बॉयज बिठाने के। ठीक है भैया, लेकिन मान ले ये पहला यहीं बैठ गया, दूसरा बॉय यहाँ बैठ गया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, तेरी आखिरी 2 गर्ल्स के बीच में बॉय नहीं आया, गर्ल्स इकट्ठी हो गई। और वो ये कह रहा था गर्ल्स इकट्ठी होनी ही नहीं चाहिए। अब तो ना गर्ल्स इकट्ठी होनी चाहिए ना बॉयज इकट्ठे होने चाहिए। तो ये तो वो क्वेश्चन का आंसर आ गया जो उसने पूछा ही नहीं है कि गर्ल्स इकट्ठा आ सकती है, ये वो भी आ गया, जबकि उसने कहा गर्ल्स तो इकट्ठा आनी ही नहीं चाहिए। यानी इस बार ही आप ये लेफ्ट और राइट सीट नहीं दे सकते, ये लेफ्ट राइट सीट नहीं दे सकते। ठीक है भैया, आपको बीच में ही बिठाओगे। जब भी मतलब वो दोनों को अलग अलग बॉयज गर्ल्स की 2 कैटेगरी दे दी, वो सब अलग अलग रहने चाहिए, ना 2 गर्ल्स ना 2 बॉय, कोई इकट्ठा नहीं आना चाहिए। ठीक है भैया, तो पहले आप ज्यादा वाले बिठा दो, और एक कम एक ज्यादा में ही ऐसा हो सकता है, गर्ल्स हैं बॉयज 7 हो, बॉयज 7 हो, तो पहले ज्यादा वाले बिठा दो जो भी हैं, बीच में वो एक कम वाली सीट ही बनेगी, बीच में गर्ल्स बैठा दो, सब अलग अलग हैं, कोई इकट्ठा नहीं हो सकता। लेफ्ट राइट सीट दे दी, लेफ्ट राइट सीट भी दे दी, तो फिर ये जो पहले बिठाए थे आपने ज्यादा वाले, वो आखिरी में 2 इकट्ठे आ जाएंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा नहीं। ठीक है, ये इस तरह से जा रहा है। अब दोनों क्वेश्चन ना कॉम्बिनेशन में करना, जब रिपीट में करोगे तो सभी दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जो आप मेरे कहने से पहले सोच गए थे वो तो आपके खत्म, वो आप पेपर में सीधा ठीक करके आने वाले हो। ठीक है भैया, लेकिन ये वाला और इससे प्रीवियस जो भी इस टाइप का कराया था वो क्लब कर लेना, तो आपको गेम अच्छे से दिख जाएगी। मैंने पूरी कहानी बता दी आपको। अब दोबारा एक बार फाइनल कर देते हैं। 6 बॉय और 5 लड़के हैं, और कोई भी अलग अलग नहीं होना चाहिए, सॉरी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, सब अलग अलग होने चाहिए। जिस मर्जी को पहले बिठा लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर ज्यादा पंगा लेके, क्योंकि आज पंगा लेके ही करना चाहिए, तो ज्यादा वाले को पहले बिठा लो। 6 बॉयज ऑल्टरनेट सीट पर बिठा लिए हमने। ठीक है, फैक्टोरियल 6 तरीके। अब गर्ल्स बिठानी है, सिर्फ बीच में बिठा सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स अगर लेफ्ट राइट सीट दे दी तो 2 बॉय इकट्ठा हो जाएंगे जो नहीं होने चाहिए, और बीच में 5 ही सीटें हैं, 5 ही गर्ल्स हैं, उसके कितने तरीके हैं, फैक्टोरियल 5। ठीक है भैया, 720 इंटू 120, 86400। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट आ जाओ भैया, बहुत जल्दी जल्दी काम निकलेगा। आप जरा जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, शुरू में एफर्ट होता है, बाद में मजा आता है, फन होता है, अगर आपकी कोशिश चलती जाए तो। नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग। 7 गर्ल्स एक रिंग बना रही हैं, मतलब सर्कल पर अरेंज हो रही है, कितने तरीके। सर कोई कंडीशन ही नहीं है, 7 लोग अगर हम रटके करेंगे तो सर्कल पे अरेंज करने के तरीके 7 से एक कम नंबर का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n-1, फैक्टोरियल 6 720, और सोच के करेंगे तो बहुत बड़ी बात थोड़ी है। पहली गर्ल बिठाने के 7 सीटें हैं, यहाँ पर 7 तरीके नहीं है, उसका एक ही तरीका है।
बची हुई 6 के लिए कॉर्नर मिल गए आपके, वो फैक्टोरियल 6 तरीके आएंगे, तब भी आप यहीं पहुंचोगे 720। बार बार अब ये रीजन नहीं करूंगा, मैं सीधा प्रॉपर्टी बोल के करूंगा भैया। ठीक है, फैक्टोरियल 6 720 फर्स्ट पार्ट, ऑप्शन जरूर लिखना, सी पार्ट आ गया। नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज सिट अराउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉय मे सिट टुगेदर, अभी करा ही है। 7 में से 2 लड़के हमेशा इकट्ठे रहने चाहिए। ठीक है भैया, तो 5 नॉर्मल कैटेगरी के हो गए, 2 खास हो गए, और सर्कल टेबल पे बिठाने, ध्यान देना इनको इकट्ठा ही बिठाना है। दोबारा सुन लो, कोई ज्यादा बात है ही नहीं, मतलब मैक्सिमम जाएगा ना, जैसे आप मैक्सिमम स्किल क्वेश्चन कह रहे हो, बस यही है और कुछ नहीं है सर्कुलर टेबल वाला। और है क्या, कुछ भी नहीं। अरे कंडीशन दे रखी है, 2 को इकट्ठा बिठाना है, पहले इन्हीं को बिठाओ, और सर्कुलर टेबल पे होंगी 7 सीटें, मना नहीं कर रहे, 2 2 4 5 6 7, चलो है 7 सीटें। ठीक है, लेकिन 2 को इकट्ठा बिठाना है, उनकी सीटें भी इकट्ठी रहेंगी, तो ये तो एक ही हो गया। इन दोनों को इकट्ठा बनाना बिठाना है डब्बे में बंद करके, पहले को बिठाने का एक तरीका है। आपस में अलट पलट सकते हैं, उसकी शफलिंग ले लो आप। अब बची 5 सीटें, 5 लोग, उनको बिठाने के फैक्टोरियल 5 तरीके, ले आ गया आंसर। ठीक है भैया, फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल 5 120, आंसर आ गया 240। ठीक है भैया, ये आ गया ए पार्ट। नेक्स्ट अगला भैया प्रॉपर्टी पढ़ना जरा, इसको एज अ प्रॉपर्टी ले लेना, क्योंकि इसका फील देने में, डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। एक बैच में मैं कल कर चुका हूँ। ठीक है भैया, सीए वाले में हमने कर लिया था, समझा ली थी ये कहानी। क्वांटिटेटिव अब दूसरे वाले बैच में इसका रीजन नहीं दिया था हमने। ठीक है, बहुत टाइम लगता है। आप इसे सीधा प्रॉपर्टी की तरह से ले लो कि अगर एन थिंग एक सर्कुलर टेबल पर अरेंज करें, तो आपको पता है उसके फैक्टोरियल n-1 डिफरेंट वे हैं। फैक्टोरियल थोड़ा सा फील तो दे दूंगा, फील तो आ जाएगा, उसके फैक्टोरियल n- वे हैं। लेकिन एक बार ही ध्यान से सुनना, दीपांशु आप बोलना जरा। मान लो मैंने सर्कुलर टेबल पे बहुत सारे लोगों को बिठाया है, जिसमें से मैं 3 की पिक्चर दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ए को मान लो हमने सबसे पहले बिठाया था, उसके बाद बी और सी उसके लेफ्ट राइट बैठे हैं, और बाकी लोग भी हैं जो बैठे हुए हैं बहुत सारे। अब मैंने इसी का एक दूसरी पिक्चर दिखाई, मैंने कहा ए जहां बैठा है, इसी में बाकी चीजें जहां उनको चिपका के रखो, वो सब वही है मान लो। बस बी की जगह यहाँ सी आ गया, और सी की जगह यहाँ बी आ गया, और बाकी जो जहां बैठा था वो सब वहीं बैठे हैं। ये कितने अरेंजमेंट हुए एक बार ही बताना? ये 2 अरेंजमेंट हुए ना, 2 डिफरेंट। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ए के लेफ्ट राइट पर सेम ही नेबर आएंगे, उसके तरीके बता दो। एक सिंगल पर्सन के लेफ्ट राइट पे सेम नेबर आएंगे, तो सेम नेबर बी सी यहाँ भी है। ठीक है, और यहाँ भी भैया बस पोजीशन तो बदल गई, लेफ्ट की जगह राइट और राइट की जगह लेफ्ट है, लेकिन नेबर तो वही है। तो अगर सेम नेबर आने के तरीके कह रहा हूं, तो आप इन्हें 2 कहोगे या 1 कह दोगे? सर सेम इन नेबर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, टोटल वेज निकाल ना करके ना n ना ना, माइनस तो 3 कर बाकी दें। इधर उधर की कोई दिमाग मत लगा। मैंने कहा ए के नेबर बी और सी होने चाहिए, जो कि तुम्हें सामने पिक्चर में दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये काउंटिंग में 2 है या 1 ही है? बस ए के नेबर बी और सी 2 होने चाहिए, 2 नहीं है। अब सेम नेबर ध्यान होने से चाहिए। सुन, नहीं नहीं अब 2 ही पकड़, अब तो अपनी बात को घुमाएगा नहीं अब। ठीक है, इस पूरे, ये मान ले एक नेकलेस है, इस नेकलेस में ये एक बीड है, मोती है, उसके लेफ्ट पे सी वाला बीड है, राइट पे बी वाला। ये दूसरा नेकलेस मान रहा है, तो दूसरा ही मान ले मेरे भाई। ठीक है, अलग दिख रहा है तेरे को, तो अब इस नेकलेस को उठा और ऐसे रख दे। अलग नेकलेस है, वही नेकलेस है? वही नेकलेस है। तो ये 2 कहाँ है? तो 1 है। यस सर। ठीक है भैया, तो ऐसे समझ। तो एक ही पर्सन के सेम नेबर आने के वो तरीके पूछे सर्कुलर अरेंजमेंट में, तो उसका ठीक आधा कर देना, फिर उतने इंपैक्ट नहीं होते, ठीक उसके आधे हो जाते हैं। क्योंकि ये और ये जो 2 डिफरेंट अरेंजमेंट थी, भाई अरेंजमेंट तो अलग है सर्कल पे। ठीक है भैया, लेकिन नेबर को काउंट, मतलब सेम नेबर चाहिए हमें, बी और सी एक लेफ्ट राइट चाहिए, तो यहाँ भी बी और सी है भैया। ठीक है, वही बात है, ये तो ठीक आधे तरीके हो जाते हैं। ठीक है भैया, वापस 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म अ नेकलेस देन अ नंबर ऑफ वेज। बोलता है 50 डिफरेंट ज्वेल्स बीट्स से एक नेकलेस बनाया गया है। ठीक है, नेकलेस तो सर्कुलर है, तो 50 डिफरेंट ज्वेल्स सर्कुलर अरेंजमेंट, जितने अलग अलग तरीकों से अरेंज हो जाए उतने नेकलेस बनेंगे। सर पहली बात, 50 चीजें सर्कल पे डालेंगे ना, वो फैक्टोरियल 50-1 अरेंजमेंट होने चाहिए, जो हमको पक्का, इतना तो पक्का पता है। लेकिन वही बात है यार, बहुत सारे बीट्स है यार, उनके लेफ्ट राइट पर, लेफ्ट पे रेड कलर आया, राइट पे ब्लू कलर आया, या लेफ्ट पे ब्लू राइट पर रेड आया, ये अलग नेकलेस नहीं है भैया, इसको पलट दे वही नेकलेस है। तो ठीक इसके आधे बनते हैं, इसका आधा कर दो, ये डिफरेंट नेकलेस बनेंगे। नहीं तो वो सेम काउंटिंग 2 बारी रिपीट हो रखी है। तो ये आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 49/2। ठीक है भैया, तो मार्क कर लेंगे आप बी पार्ट। नेक्स्ट बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है भैया, बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक जितने आपने करे होंगे। अच्छे से दिमाग चला लेना और मजा आएगा, आप कर भी सकते हो, बहुत सारे कर सकते हो। 3 लेडीज
3 जेंट्स एक राउंड टेबल पे बिठाने हैं, सच दैट एनी 2, कोई भी 2 एंड ओनली 2 लेडीज सिट टुगेदर। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, आप मेरे साथ रहो, आप अपना दिमाग मत चलाओ, क्योंकि अपने दिमाग में क्या होता है, बहुत जनरल खेलते हो, क्वेश्चन करते हो ना, कुछ भी सोच लेते हो जिसमें शायद कुछ बातें शायद गलत हो, फिर वो गलत होएंगी, पता लगेगा गलत है, फिर सही पे आओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। सीधा सही सुनो, काम खत्म करो। 3 लेडीज और 3 जेंट्स से राउंड टेबल पे बिठाना है। ये कंडीशन अच्छे से ध्यान देना भैया। उसने कहा कोई भी 2 बैठ सकती हैं, इकट्ठा बैठेंगी, लेकिन सिर्फ 2 इकट्ठा बैठेंगी। बच्चा बोलेगा कोई भी 2 और सिर्फ 2, ये क्या मतलब है यार? मतलब वो यही कह देता बस 2 लेडीज इकट्ठा बैठेंगी, ये भी तो वही बात है। अरे भाई मान लो तुमने 2 लेडी इकट्ठा बिठा दिया, पहले लैंग्वेज को एक्सप्लोर करो, क्वेश्चन को एक्सप्लोर मत करो। 2 लेडी इकट्ठा बिठाने के तरीके बता दिए, और मान लो तीसरी 2 लेडी को तुमने चिपका दिया और तरीके गिन लिए, अब तीसरी लेडी तो कहीं भी आ सकती है ना, वो मान लो इसके साथ ही आ गई, तो फिर 2 नहीं 3 इकट्ठा हो गई। और वो इसलिए बड़ा स्पेसिफिक हो रहा है, बोल रहा है हम तो आपको स्पेसिफिक केस दे रहे हैं, घोटाला नहीं कर देना। वो कह रहे हैं 2 और सिर्फ 2, तीसरी तो उनके साथ आनी ही नहीं चाहिए। अब बता इसके कितने तरीके हैं, और बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहे हैं, देखो बिल्कुल आसान देगा, कहीं पंगा ही नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भैया, लेडीज 3 एक नंबर दे देते हैं ताकि बातों बोलने में सोचने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जेंट्स भी 3 है, उन्हें भी नंबर दे देते हैं। सारे बच्चे साथ रहना भैया। अच्छा, 2 लेडी इकट्ठा बिठानी है आप, पर सिर्फ 2 इकट्ठा बनानी है, बिठानी है सर्कुलर टेबल पे, तीसरी उनके साथ आनी नहीं चाहिए। तो आप केस बनाओ, बताना 2 लेडी इकट्ठा बिठानी है तो मे बी L1 L2 बिठाऊं, पहला तरीका, या दूसरा बताना, बोलो। ये तो आप कह सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। L2 L3 L2 L3 बिठा सकते हो, L1 या L3 L1 L3। ठीक है भैया, एक एक भाई केस ही बनेंगे इसके, तो कोई 2 इकट्ठा बिठानी है तो मैं L1 L2 बिठाऊं, या L2 L3 बिठाऊं, या L1 L3 बिठाऊं, सर्कुलर टेबल पे बिठानी है। और एक कंडीशन और है कि कोई 2, वो तो ले ली हमने कोई 2, लेकिन केवल यही 2, तीसरी इनके साथ नहीं आनी चाहिए। वो हम क्वेश्चन में अभी सर्कुलर फिगर में चीजें सोचेंगे। अब ध्यान से देखना, सारे बच्चे साथ रहना। 6 सीटें हैं आपके पास, 6 सीटें हैं। पहला केस पूरा कर रहे हो आप कि भाई यही 2 इकट्ठी बिठाएंगे, बाकी और कोई कंडीशन है नहीं, बस इन 2 के साथ वो तीसरी लेडी नहीं आनी चाहिए। अब मान लो अब कंडीशन है यार ये 2 इकट्ठा बिठानी है, तो पहले नहीं बिठाओगे, इनकी 2 सीटें भी इकट्ठी रहेंगी। तो बोलो इस पहले ग्रुप को बिठाने के कितने तरीके, 1 या 1 से ज्यादा? जल्दी बोलो, बोलो भाई, बोलना पड़ेगा 2 4 5 बच्चों को। सर एक ही है पहले को बिठाने का तो एक ही तरीका है, यानी 1 सर, लेकिन 2 लेडी है, रहे इकट्ठा लेकिन आपस में अलट पलट गई, तो वो भी तो अरेंजमेंट ले लो सर, साथ के साथ फैक्टोरियल 2 भी ले लो। सर्कल पे बिठाने का 2 को एक ही तरीका था, 2 सीटें ऑक्यूपाइड हो गई, लेकिन आपस में अलट पलट सकती है, इनटू फैक्टोरियल 2 तरीके, वो मैंने ले लिए। अब ध्यान से रखना, आपकी 2 लेडीज खत्म, आपके 4 ये पर्सन बचे हुए हैं, L3 G1 G2 G3। अब इन्हें हमें बिठाना है, तो इनको बिठाने के कितने तरीके हैं? 1 सेकंड यार, चलिए बच्चे बेचारे फोन कर करके परेशान हो जाते हैं, सारे दिन तो क्लासें चलती हैं, फोन कब सुने। हाँ जी, सुनते ही रहेगा। 2 लेडी हम बिठा चुके थे, जिसका एक ही तरीका आपस में अलट पलट सकती थी, इंटू फैक्टोरियल 2। एक बार आप बताओ भाई, आप करा दोगे? कोई मत समझना है क्वेश्चन, आप नहीं करा सकते मेरे को। L3 लेडी क्या मैं इस या इस सीट पे बिठा सकता हूँ? जल्दी। 2 तरीके हैं। ठीक है, ये 6 सीटें थी, 6 में से 2 खत्म है, ध्यान देना है, 4 बची हुई, यहाँ तो बिठा नहीं सकते सर। अब तीसरी लेडी को बिठाओ, तो इनको बिठाने के कितने तरीके हैं? 2। ठीक है, किसी को भी कंफ्यूजन है साथ साथ रहना भाई, बाद में अचानक से लौट के मत आ जाना, अभी बोल देना। L3 लेडी को यहाँ बिठा नहीं सकते क्योंकि इनके साथ आ जाएगी, तो इनके साथ बैठ नहीं सकती, तो 2 सीटें कहीं भी बिठा दो। अब L3 लेडी के लिए 2 सीटें थी, लेकिन बिठाओगे कोई एक सीट तो ऑक्यूपाई करा दोगे, कोई एक जगह मान लो वो बैठ गई। अब मान लो L3 का भी काम निपट गया आपका। ठीक है, अब आपके यहाँ पर 3 जेंट्स बचे हुए हैं, उन्हें कहीं भी बिठा दो, उनकी कोई कंडीशन ही कोई नहीं है, उनके लिए सीटें भी 3 है, तो उनको बिठाने के कितने तरीके हैं? बोलना एक बारी। 3 जेंट्स 3 सीटें, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 2 2 हो गया, ये 2 है ही, फैक्टोरियल 3 3 2 1 6 हो गया, 6 2 12 2 24। सर अगर L1 L2 को सबसे पहले और इकट्ठा बिठाएं, और इन्हीं 2 को इकट्ठा बिठाएं, इनके साथ कोई तीसरी L3 ना आ जाए, ठीक है भैया, उसके 24 तरीके हैं सर। लेकिन ये भी तो हो सकता था हम L2 L3 को इकट्ठा बिठाएं, क्या बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी इसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो अब L2 L3 से शुरू कर लेते, किसी पिक्चर में देख लियो। L2 L3 को बोलो, दोबारा बोलो, देखो 3 बारी बोलना है, फटाफट से मल्टीप्लाई कर देंगे 24। अरे रुक जा यार, इतनी जल्दी मत भाग। L2 L3 को यहाँ बिठाएंगे, तो सर्कुलर टेबल पे सबसे पहली चीज बिठाने का एक ही तरीका है, लेकिन वो 2 है, आपस में अलट पलट सकते हैं, फैक्टोरियल 2। L2 L3 बैठ गई, तो अब L1 रह गई,
L1 लेडी को इन दोनों के साथ बिठा नहीं सकते, तो उनके लिए 2 सीटें, उसको बैठने के दो ही तरीके हैं, कहीं उसको बिठा दोगे, फिर बचे 3 जेंट्स 3 सीटें, उनके फैक्टोरियल 3। सर सारा सेम आएगा। और तो सर अब ये ना बोलना यार बहुत टाइम लग जाता है, ये भी वही आएगा यार, ये भी 24 आएगा, ये भी 24 आएगा, और बीच में और बैठा हुआ है, तो और में वेज ऐड होते हैं, 24 + 24 + 24, 24 को 3 बार ही ले लो सर, 72 आंसर आ गया। ठीक है, बेस्ट है, बेस्टम बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लो, ये सोच सकते हो कुछ भी कर सकते हो। सोच के करना, फटाफट करना। बस 1 बजे लीव करेंगे, 1 बजे लीव करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम हमारा बढ़ गया। कल वाली क्लास भी सीए वाले भी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले भी 11:30 का टाइम है। ठीक है, एक बारी मैसेज बॉक्स आप 10 बजे चेक करना बच्चों, 10 बजे चेक करना, क्योंकि देखो बीच में एक गैप भी मिल जाए आपको तो सही रह जाएगा। तो 10 बजे चेक करना, उसमें एक प्रॉपर टाइम पता लग जाएगा। 11:30 है, मेरे को और 15-20 मिनट की एक्स्ट्रा लेनी होगी, मैं 15-20 मिनट पहले और शुरू कर दूंगा। 10 बजे मैसेज बॉक्स जरूर चेक कर लेना सारे। भैया बाद में नहीं शिफ्ट हो सकता क्या सर? बाद में बोलो क्या, रात के क्लास? रात को तो यार मेरी 9 बजे तक 3 से 6:30 आ रहा था कुछ। बच्चे 3 बजे से वो जो तुम्हारे साथ वाला सेशन होता था ना, पिछले साल 12वीं वाला बैच होता था ना, 3 से 5 हाँ वो भैया। वाला है, उसके बाद 10th के हैं, उसके बाद 11th के हैं, यही टाइम है। और इसमें गैप में दूंगा ना मैं आपको लगातार नहीं दूंगा ना। देखो 11:30 से शुरू कर रहा हूँ तो लगातार पढ़ लो यार, कोई बात नहीं है, 3-4 घंटे की क्लास तो पढ़नी चाहिए, वो जरूरी है। लेकिन जिस दिन 7 घंटे की हो जाएगी उस दिन हम बीच में गैप दे देंगे, और आपकी भी होगी, सीए वालों की तो होगी आज से, दूसरे बैच की भी अभी देखना क्लासेस 6-6, 7-7 घंटे की होंगी। मतलब समय में बांध के हम चीजों की तैयारी नहीं कर सकते भैया। मम्मी जिस दिन आपको खाना खिलाने पे ऐसे आ जाए, मैं तो 2 दूंगी, गिन के ज्यादा नहीं देती। मम्मी का खाना खिलाने का स्वाद छूट जाएगा, तो हमारा भी पढ़ाने का स्वाद छूट जाएगा जिस दिन हम समय में बांध लेंगे। हम तो बस पढ़ाएंगे वो जितना जरूरी है। ठीक है, हाँ गैप देंगे भैया, थकता हर कोई है, गैप देंगे ताकि आप आराम से कंफर्टेबल पढ़ पाओ। हाँ ध्यान से देखते रहना भैया। कौन सा हो गया? हाँ 4th हो गया, 5th। डॉग्मेटिक के सारे अल्फाबेट अरेंज करके वर्ड बनाने। एक चीज जो हम अभी नहीं खेल रहे हैं और बड़ी घटिया क्वेश्चन कभी कभी आ जाती है और पेपरों में भी आ जाती है, सर कितने वर्ड बनेंगे, अरेंज करने अरेंज। तो 8 अल्फाबेट का वर्ड दिख रहा है, तो सीधा 8 अल्फाबेट 8 प्लेस पे जितनी तरीकों से अरेंज हो जाए उतने वर्ड बनेंगे, फैक्टोरियल 8। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये तो हम कर रहे हैं हर बारी, अब क्यों ला रहा है भाई, हम आगे बढ़ चुके थे। आप रिपीट में देखो कोई अल्फाबेट रिपीट तो नहीं हो रहा। मान लो वैसे तो हो नहीं रहा इसमें सारे अल्फाबेट अलग अलग, मान लो 2 इकट्ठा आ जाते, 2 इकट्ठा आ जाते, तो जिस वक्त सिर्फ 2 दो प्लेस पर अलर्ट पलट रहे फैक्टोरियल, तो वो वर्ड तो अलग नहीं है, तो रिपीटेशन इफेक्ट कहते हैं, उसे डिवाइड करके आप हटाते। तो बस वो ध्यान बना लो। सर नहीं कोई रिपीट ही नहीं हो रहा यार। तो 40,320 फैक्टोरियल 8 का आंसर है, यानी ये आंसर आ गया बी पार्ट। लेकिन एक और क्वेश्चन याद करो जिसमें उसने ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, उसने बोला इन्हें रीअरेंज करने के कितने तरीके हैं, अरेंज नहीं रीअरेंज। तो अरेंज करने के टोटल 440-320 हैं, जिनमें खुद एक वर्ड ये भी बनेगा और बाकी और बहुत सारे बनेंगे। लेकिन रीअरेंज में वो फिर ये वाला एक तो छोड़ना पड़ता है ना, रीअरेंज ये वाला नहीं, बाकी जितने बने। तो 40-320 में से एक ये छोड़ना पड़ेगा, फिर 4319 फिर आंसर होता। एक क्वेश्चन ऐसा पीछे गया था, लेकिन यहाँ रीअरेंज है नहीं, तो अरेंजमेंट में तो ये भी काउंट होगा और डिफरेंट भी काउंट होंगे उसके अलावा सारे। तो पूरा 40-320 यानी बी पार्ट आंसर है। कंफ्यूजन है तो बोलना। जो मैं एज अ प्रॉपर्टी वन पर्टिकुलर थिंग इकट्ठा आए ना आए की बात कर रहा था, वो अब यहाँ आ गई। लेकिन इसमें एक चीज मैंने अभी बोली नहीं, मैंने कहा पहले पहले जितना है उतना तो हम समझा ले, बच्चों को कंफ्यूज ना हो। अब बताऊंगा सभी जरा ध्यान लगाना, ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा और आसानी है। बोलते हैं 10 थिंग में से 4 थिंग लेनी है, लेकिन क्या तरीके बताने हैं? 10 में से 4 सेलेक्ट करने के बताने हैं कि सेलेक्ट करके अरेंज भी करनी है, क्योंकि इसमें फर्क है। ठीक है भैया, अब पहले आप नॉर्मल पढ़ो क्वेश्चन को। 10 में से 4 लेनी है, लेकिन एक पर्टिकुलर तो ऑलवेज लेनी है। टोटल 10 में से 4 लेनी है और एक पर्टिकुलर तो लेनी ही लेनी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन को अभी ये मत देखना हमें क्या करना है और हम नहीं कर सकते, इतने सारे बच्चे सारे कर सकते हो, सारे ठीक कर लोगे, कोई खास बात नहीं है। लेकिन पेपर में पक्का गलत कर दोगे, ऐसा कोई भी मोमेंट। कैसे, जरा ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन होता है 10 में से एक पर्टिकुलर है, तो ना पहले डायग्राम बनाया करो। टोटल में एक पर्टिकुलर एक खास है, उसकी बात हो रही है, यानी नो अदर देन पर्टिकुलर है। हमें 4 लेनी है और वो कह रहा है वो एक पर्टिकुलर तो लेनी है, तो वो एक पर्टिकुलर तो उसी एक पर्टिकुलर में से लेनी पड़ेगी।
और लेनी 4 है तो बची हुई 3 इसमें से लेनी पड़ेंगी अदर देन पर्टिकुलर में से। लेकिन अब ये सिर्फ कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है तो गेम अलग है, जो तुमने खूब भर भर के 11th में किया है और तुम्हारे लिए खेल है सारे बच्चों के लिए। लेकिन ये सिर्फ सेलेक्ट नहीं करनी भैया ना, 10 में से 4 सेलेक्ट करनी है, लेकिन एक तो पर्टिकुलर वाली ही लेनी है, बची हुई 3 अदर में से ले ले, बस सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट करने के तरीके बता दे। तो वो तो सेलेक्ट में कॉम्बिनेशन यूज करते हो भैया, तो आप नो अदर देन पर्टिकुलर में से 3 अदर देन पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लोगे, उसके तरीके ढूंढ लोगे, एक में से एक सेलेक्ट कर लोगे, बस तुम्हारी क्वेश्चन खत्म है। जो अभी करना नहीं है हमें ना, मैंने कॉम्बिनेशन अभी बोला आपको, लेकिन आपकी थोड़ी बहुत समझ तो पहले से है, इतना तो आप जानते ही हो, तो कंपेयर तो कर ही लो। अगर सर सिर्फ सेलेक्ट के पूछता तो ये थे, लेकिन सर वो तो ये कह रहा है एक पर्टिकुलर में से एक पर्टिकुलर लेनी है और 4 पूरी करनी है और सेलेक्ट करके अरेंज करनी है। सेलेक्ट भी ना कह रहा, बोल रहा है अरेंज करनी है। तो भैया अरेंज तो तब करेगा ना जब 4 उठाएगा, तो 4 उठाने की बहुत सारे तरीके हैं, पहले वो सारे गिन ले, फिर अरेंज करने के भी गिन ले, आ जाएंगे सारे तरीके। ठीक है भैया, तो कैसे करूं, अब ध्यान से सुनो। अब मैं ये कह रहा हूं, अब जैसे पूछ रहा हूं वैसे बताना। 10 में से एक तो खास है, 9 अदर देन खास है, यानी अदर देन पर्टिकुलर है। आपको एक पर्टिकुलर लेनी है, बताना उस एक पर्टिकुलर लेने के 10 तरीके हैं, 9 तरीके हैं, या एक ही तरीका है, जल्दी बोलो, बस इतना बोलो। 10 9 1। सर एक में से तो वही एक लोगे ना, कोई और तो ले नहीं सकते, एक ही तरीका। अच्छा ले लिया, एक तरीका एक है सेलेक्ट का तरीका, लेकिन अब आपके 4 प्लेस अरेंज करनी है, आपको सेलेक्ट करके अरेंज करनी है। उसने अरेंज के पूछे हैं, वो एक उठा ली, अब वो रखनी है, उसका रखने का एक ही तरीका है या 4 तरीके हैं, जल्दी बोलो बोलो। एक उठा ली, उसका तो एक ही तरीका है, 4 तो 1 × 4 यानी कितने तरीके हो गए, 4। वो एक खत्म होगी अब तुम्हारी, वो तुमने एक पर्टिकुलर उठा भी ली और अरेंज भी कर दी, 4 तरीके हैं उसके। ठीक है, क्योंकि 4 प्लेस पर अरेंज करनी है। अब तुम्हारे पास प्लेस 3 बचे हैं, चीजें 9 बची हैं। अब कोई कंडीशन नहीं है, बस 3 प्लेस पे 9 में से चीजें उठाकर अरेंज करनी है। पहला प्लेस को भरने के कितने तरीके, 9, कोई भी उठा के रख दो। दूसरे के 8, तीसरे के 7। ठीक है भैया, वेज आ गए। पहले एक ऐसे सोचना, मैं बहुत अलग अलग तरीकों से इसे घुमा घुमा के बता सकता हूँ, आप पहले ऐसे करो जरा, और ऐसे ही कर लो तो बेटर है। वैसे ऐसे ही कर लो तो बेटर है, क्यों 6 तरीके समझने बेकार में किसी को कंफ्यूजन दिख जाए। सबसे सिंपल यही है, मतलब हाँ इसमें कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है भैया, आंसर तो निकाला नहीं भाई, तो एक पर्टिकुलर उठानी थी, उठाई, 4 जगह अरेंज करनी है, उस पहली को अरेंज करने के 4 तरीके हैं। रखोगे कहीं एक जगह रख दोगे उसे। अब 3 सीटें बची हैं, 9 चीजें बची हैं, पहली सीट को भरने के 9 तरीके, फिर 8 फिर 7, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 4 36, 8 7 56। 216 2016। ये काम मत करना कभी भी, ठीक है, मेरे को तकलीफ हो जाती है बहुत ज्यादा। 2016 कैलकुलेशन मत बताना यार, गलत हो जाए तब बता देना, कभी कभी गलत होती है, वैसे मत बताना। ओके। नेक्स्ट, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग टेकन 4 एट ए टाइम इन विच, बस लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग टेकन 4 एट ए टाइम इन विच वन पर्टिकुलर नेवर अकर। बिल्कुल सिंपल है, बोलते हैं 10 चीजें हमारे पास। पहले पिक्चर हमेशा बनाया करो, देखो सोचने के स्टेप बनाओ, चाहे पीस परमोटेशन होगा चाहे कॉम्बिनेशन होगा, कभी गलती नहीं होगी और कभी मुश्किल नहीं लगेगा। सर 10 में से ना एक खास की बात हो रही है, एक खास को अलग कर, 9 अदर देन पर्टिकुलर अलग कर। सर वो एक तो लेनी ही नहीं है और लेनी 4 है, मैं कह रहा हूँ सारे टाइप समझो इसी में, देखो सारे कवर कर देता हूँ। वो एक लेनी नहीं, उसको बाजू कर लेनी नहीं, अब 4 तो फिर इन्हीं में से लेनी पड़ेंगी अदर देन पर्टिकुलर में से। अब वो कह रहा है बस सेलेक्ट करने के तरीके बता, 9C4 कॉम्बिनेशन, 9C4 छोटी सी जुगाड़ होती है, जो भूलें बता दूंगा, यूं आंसर आ जाएगा। लेकिन अब वो कह रहा है नहीं सर वो 9 में से 4 लेनी है, वो एक पर्टिकुलर छोड़नी है, तो इन्हीं में से लोगे और अरेंज करनी है। तो तुम 2 तरीके से समझो इस बात को, पहला 9 में से 4 सेलेक्ट भी करनी है और वो 4 सेलेक्ट होगी तो 4 प्लेस पर अरेंज होगी, फिर अरेंज करनी है। तो या तो आप सीधा परमोटेशन पे पहुंच जाओ कि सर 9P4 सॉल्व कर लो, ठीक है, तो वो यहाँ परमोटेशन का मतलब सेलेक्ट के भी आ जाते हैं, अरेंज के भी आ जाते हैं, वो अपने आप आ जाएगा। 1 मिनट सुनते रहना, देखो कितनी सारी बारें दिखाऊंगा, दिमाग खुल जाएगा। या तो ऐसे कर लो, ये आंसर है, ठीक है, एक वे हो गया। दूसरा, सर वो एक तो लेनी नहीं, बाजू करो, यानी 4 जो में लेनी है अदर देन पर्टिकुलर में से लेनी है। अब ले लो, आप सेलेक्ट करो, आप सेलेक्ट और अरेंजमेंट सब एक ही बारी में मत खाओ। तो 9 में से 4 सेलेक्ट करने के तरीके आ गई हाथ में 4, लेकिन सिर्फ सेलेक्ट तो करनी नहीं। अब 4 प्लेस पर अरेंज होंगी और 4 प्लेस पर अरेंज होने के फैक्टोरियल 4 तरीके हैं। अगर तुम्हें कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आता है तो तुम्हें जरूर पता होगा उसका शॉर्टकट, देखो याद ज्यादा बच्चों को 1-2 को नहीं पता होगा, बाकी सबको पता होगा। 9 को एक बारी कम करके 4 बारी लिख ले और नीचे R को जो 4 है उसको कम करके एक बारी 1 तक ले जा, और ये फैक्टोरियल 4 तो यही है।
ले तो वहीं पहुंच गया फिर से, देख सेम आंसर आ गया। ठीक है भैया, ऐसे कर सकते हो। तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 3, ठीक है सर वो एक तो लेनी ही नहीं है, बाजू करो, बाकी 4 सीटों पे 4 में 9 में से उठानी है। तो पहली सीट भरने के तरीके एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कोई फॉर्मूला नहीं। पहली सीट को भरने के 9 तरीके, दूसरी को 8, तीसरी को 7, 6, कैसे भी पहुंच जाओ यार, सारे वही तरीके। और अगर तीनों से खेल लोगे ना तो दिमाग खुल जाएगा, फिर जैसे मर्जी निपटा दोगे क्वेश्चन। कोई समस्या है तो बोल देना, बस क्लास ओवर, लीव कर सकते हैं आप, लीव कर सकते हैं बच्चों। 1 मिनट, सीए वाले रुक जाना, सीए वाले रुक जाना, बाकी लीव कर जाओ। बस सीए वालों के लिए 1 मिनट और लेंगे, बाकी लीव कर जाओ, बाकियों की नेक्स्ट क्लास शुरू हो चुकी होगी। सिर्फ सीए वालों ने रुकना है, बाकी किसी ने नहीं रुकना है, बाकी फटाफट से लीव करो। ठीक है, तो आज बच्चों क्लास का शेड्यूल भी मिल गया और कल आपको अपना डेट शीट भी मिल गया, कब कब कैसे कैसे पेपर है। तो 24 से पेपर शुरू है। ठीक है भैया, तो अकॉर्डिंगली हम अब थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए। सिलेबस तो कंप्लीट हो रहा है बड़े आराम से, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए। टाइम कैसे कैसे बढ़ेगा, रोज के हिसाब से पता लगेगा। रोज आपको ध्यान देना, सुबह 10 बजे मैसेज बॉक्स अपना चेक करना है व्हाट्सएप पर कि क्लास का क्या टाइम है। थोड़ा टाइम बढ़ाने के लिए वो आगे पीछे मैं फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी और क्लासेस भी हैं। अब तुम्हारा पेपर अभी और किसी चीज का कोई पेपर नहीं है, चाहे एंट्रेंस वाले जो पढ़ रहे थे इनका भी अभी जल्दी पेपर कोई नहीं है, आपका है सबसे पहले। तो आपके हिसाब से टाइम और अपने टाइम टेबल के हिसाब से शेड्यूल करूंगा, और वो भी देखेंगे हम कि बाकी सब्जेक्ट भी आप पढ़ रहे हो। तो आज जरा बताना कोई, आज कितने घंटे की क्लास है अभी मेरे बाद आपकी? संजय भैया, संदीप भैया, अनन्या दीदी, अपूर्वा दीदी है, इतने सारे हो गए। 4 घंटे तो 1-1 घंटा भी लेंगे ये लोग, तो 4 घंटे ये भी है। तो आप थक ना जाओ, तो इसलिए गैप भी हम रखेंगे, ये कोशिश पूरी होगी हमारी। ठीक है भैया, लेकिन क्लास पढ़ना भी है, तो बस उस हिसाब से अब क्लासेस चलेंगी। इसलिए बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि रोज सुबह 10 बजे अपना मैसेज बॉक्स चेक कर लिया करना, और 1-2 दिन बाद फिर ये कहूंगा रात को 8 बजे भी कर लिया करना। ठीक है, जहाँ टाइम मिल गया वहीं हम शुरू हो जाएंगे। और कुछ नहीं, मैथ्स में 10 बारी दोबारा करना भी कुछ नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूँ मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारा काम वैसे ही खत्म करा दूंगा। ठीक है भैया, चलिए अब आप लीव कर सकते हैं। गुड बाय।